ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई आज फेरि एउटा मैले नयाँ लास्ट विकको जस्तो एउटा नयाँ अनाउन्समेन्ट गर्न गइरहेको छु होइन। यस्तो हुँदाहुँदै आज हामीले हाम्रो पडकास्ट स्टार्ट गरेको पनि लगभग 9-10 महिना पुरा कम्प्लिट भइसक्यो र सँगसँगै 44 एपिसोडमा हामी रहन्छौँ। अहिले बिस्तारै अब एडभर्टाइजमेन्ट पनि बढ्दैछ हामीसँग होइन। जस्ट आज चाहिँ मैले भन्न लागेको कुरा त्यही नै, एडभर्टाइजको लागि नै हो। हामीलाई माया गरेर भनौँ न, हामीलाई माया गरेर र उहाँहरूले चाहिँ त्यस एडभर्टाइजको लागि चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो। सँगसँगै को हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली मिनी मार्केट नै भनौँ न, जुन मेलियामा छ। नामै युनिक लाग्छ मलाई त किन त्यहाँको होइन। जस्तो दोकान एसियन मार्ट भनेर छ, हाम्रो साथीभाइहरूले सञ्चालन गर्नुभएको। अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ दसैँमा म सपिङ भन्दा पनि त्यहाँ हाम्रो नेपाली केही आइटम पाइने भएको भएर चाहिँ म त्यहाँ पुगेको थिएँ। एउटा मात्र चिज लिनलाई म त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भएको थियो भने अरू पनि प्राइस लिस्टहरू चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसको कि, जस्तो नर्मल्ली अरू दोकानहरूभन्दा थोरै सस्तो नै मैले आफूले महसुस गर्न पाएको थिएँ। ठिक छ, यसको विषयमा हामी विस्तारित कुरा पनि गरौँला। अब तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा मोर इन्फर्मेसन पनि दिनेछु अभियसली पनि। मात्र अब अहिले चाहिँ यति भन्न चाहन्छु कि जस हामी नेपाली भइसकेपछि मेरो पडकास्टलाई जसरी माया गर्नुभएको छ त्यसरी नै दोकानहरूलाई होइन, व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि माया गरिदिनुपर्छ, चाहे त्यो रेस्टुरेन्ट होस्, चाहे त्यो मिनी मार्केट किन नहोस् होइन। र सँगसँगै हामीले हेर्ने भनेको फेसिलिटी र थोरै सस्तो। हामीले त सस्तो पनि हेर्छौँ, विदेशको ठाउँमा छौँ, अरूको ठाउँमा होइन, 1-2 पैसा भए पनि बचाऊँ भन्ने हुन्छ। सँगसँगै डेलिभरी अथवा हाम्रो फेसिलिटी राम्रो कसले दिनुहुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो। अब विदेशमा आइसकेपछि तपाईँलाई थाहै छ समयको कति महत्त्व हुन्छ भनेर चाहिँ होइन, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। एनिवे, यसको विषयमा हामी विस्तृत अझै कुराहरू अगाडि लिएर आउने नै छौँ। त्यहाँ के पाइन्छ, कति सस्तो छ, के छ, सबै कुराहरू म विस्तारमा हजुरहरूलाई भन्ने नै छु। ठिक छ, आज हामी पडकास्टतिर नै अगाडि बढौँ। र आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ एकदम स्पेसल भनौँ न होइन। हरेक गेस्ट मेरो लागि त स्पेसल हुनुहुन्छ, तर आजको चाहिँ थोरै भिन्न हुनुहुन्छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट, विशेष गरेर भन्नुपर्दा इन्डिया से। डोली जी, आपको स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने देश से बाहर आके विदेश में। एग्जैक्टली। तो कैसा फील हो रहा है? अब तो मैंने जब आपका इंस्टाग्राम चेक किया था, थोड़ी जो भी गेस्ट आएंगे उसके लिए थोड़ा मैं स्टडी तो करता हूँ ऑब्वियसली है ना। तो आपके लिए कोई स्टडी कर रहा था, इससे मैं इंस्टाग्राम में भी देख रहा था, गूगल में भी सर्च किया था, थोड़ा कुछ उधर मुझे मिल रही थी। आपका ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है इस तरह से जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, विदेश आकर, माल्टा आकर बोले तो माल्टा में ये आपकी फर्स्ट टाइम ही है ना? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं इससे पहले यूएस थी और यूएस से पहले हम अफ्रीका थे। अच्छा जी, तो मैं बाहर गई थी 2010 में साउथ अफ्रीका। हाँ, वहाँ पे मैं रही थी 3-3.5 साल। उसके बाद में फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया वाशिंगटन डीसी यूएस में। जी, वहाँ पे हम रहे 5 साल। देन फिर इधर यहाँ पे। हाँ जी। तो कब आए थे माल्टा में? माल्टा में हम आए थे 2021 को। 21 तो जी। रिसेंटली आफ्टर कोरोना। जी जी। और कोरोना के टाइम पे किधर थे आप लोग? तब दिल्ली थे, इंडिया थे। इंडिया में। जी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी के बाद, यूएस के बाद इंडिया, फिर कोरोना टाइम पे हम इंडिया थे। ओके। तो माल्टा अभी कैसा लग रहा है आप लोग? माल्टा बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम भी आए तो थोड़ा देख के, पानी वानी देख के हम भी आए थे, लगा बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल है एंड स्मॉल है, बीच बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे हैं साथ में, तो सोचा अच्छी कंट्री है, स्मॉल है, बस ऐसे ही सोच के आ गए, वीडियो देख के आ गए यूट्यूब पे। हाँ, जब भी हम किधर जाने होते हैं, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है। हाँ, थोड़ी कुछ हम उधर से स्टडी भी कर लेते हैं, हम जाने वाली जगह कैसा है, जी जी जी, बिल्कुल हमने भी वैसे ही किया था। फिर यहाँ आके देखे, एयरपोर्ट से देखने लगे, अच्छा पानी तो खूब दिख रहा है, पानी खूब दिख रहा है। और एयरपोर्ट पे उतरे तो लगा ये कोई कंट्री है।
ट्रू ऐसा लग रहा था ये तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जो हमारा एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट वो भी इससे बेटर है। बेटर है हाँ ऑब्वियसली, और वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। हाँ, तो ऐसा लगा अच्छा चल ठीक है। फिर आके देखे एकदम ये विदेश जैसा नहीं लग रहा। कंट्री अदर जो आउट ऑफ कंट्री होती है, हमने यूएस देखा तो वो तो एकदम फर्स्ट क्लास थी। फिर सोचा अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज इस अलग अलग होते हैं, तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जी, तो हमें वो देखना है सुंदर, वो भी ब्यूटीफुल, क्या ये सब कल्चर वगैरह ये देखना है, बिल्कुल और सबका अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सबको मेरे मेरे ख्याल से भी जो भी एयरपोर्ट से जो बाहर आता है ना, हाँ और हाँ ऊपर से जो देखते हैं थोड़ा क्लोज आकर हाँ एयरपोर्ट से, तो आई थिंक सब लोग, नॉट ओनली यू, नॉट लाइक मैं, सब लोग यही सोचते हैं, हाँ यार ये किधर आ गया मैं, ये हाँ क्या होगा, मेरे मेरे कंट्री, मेरा सिटी बहुत अच्छा था इससे, तो है हाँ ना, हाँ ये हाँ फील होता है ऑब्वियसली हाँ उसको हाँ भी। लेकिन कुछ चीज़ है माल्टा में, कोई और कंट्री में नहीं है ना, जी 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 ऐसे ही करके। तो ठीक है, आज आप लोग देख रहे हैं अभियसली होइन, हाम्रो पोडकास्टमा आज बिल्कुलै नयाँ मान्छे देख्नु भएको छ। राजस्थान जी है ना, राजस्थान से, राजस्थान से। इंडिया राजस्थान से। तो एक दफ़ा हमारे जो चाहने वाले हैं, है ओके ना, जो व्यूअर्स हमारे हैं, वो लोग आज कंफ्यूज है ऑब्वियसली भी, है ना, कौन आया भारत में, किसको लेकर आए, है ना। अच्छा उत्सुकता होता है ऑब्वियसली भी, हम कोई प्रोग्राम है देखते हैं तो हमको भी इस तरह से होता है। तो छोटी सी आपकी इंट्रोडक्शन। जी, नमस्ते सभी को। एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, बट इंडिया यू नो बिग कंट्री, सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ राजस्थान। तो मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान में एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है, तो मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से मैं यहाँ पे माल्टा में रहती हूँ, और माल्टा में 3 साल हो गए मुझे कंप्लीट यहाँ पे। और मैं यहाँ अपने जो कल्चर है उसका प्रचार प्रचार करती हूँ। एग्जैक्टली जी, और हमारा पहनावा होगा, लाइक आउटफिट, एंड हमारे जो खाना हो गया, एंड लैंग्वेज, ये सब का मैं प्रचार करती हूँ यहाँ बिल्कुल, पे। मैंने बहुत देखा था आपका और जब। मेरा नाम है धोली मीणा। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इन दोनों पे मेरे धोली मीणा के नाम से मेरी आईडी है। धोली, जी, नॉट नॉट डोली, नो धोली मीणा। धोली मीना, जी, ओके हाँ, धोली मीना। और यूट्यूब। यूट्यूब है, यूट्यूब मैं डालती नहीं हूँ वीडियो, बट मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप बनाओ ना, एक यूट्यूब चैनल बना लो। तो फिर मैंने, जैसे आपके जैसे ही भाई थे ऐसे ही उन्होंने बोला आप बनाओ, मैंने बना लिया। वो भी हो गया, मंडाइज। हाँ मोनेटाइज भी हो गया। बट फिर है ना, मेरे को लगा कि मैं पैसों के लिए तो मैं कर रही नहीं हूँ ना, फिर मैं रहने देते हैं, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक ही ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो मैं नहीं डालती हूँ, थोड़े थोड़े डाले थे, फिर ऐसा लगा नहीं रहने दो, कोई नहीं, हम पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ मेरे मन से कर रही हूँ, मेरी कंट्री के लिए, मेरे भारत देश के लिए कर रही हूँ, मेरे राज्य के लिए, राजस्थान के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है। अब जिसको करना ही नहीं है हाँ उसके पास भगवान भी दे रहे हैं, और जो हमको करना है भगवान हमको ही नहीं दे रहे, क्या हो रहा है ऐसा? नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही, पैसे आ रहे हैं अच्छी बात है, बट जो मेरे को मिल रहा है, मेरे जो राजस्थान हो या फिर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ से मेरे फॉलोअर्स है, लाइक मेरे को चाहने वाले हैं, तो वो कमेंट करते हैं कि दीदी मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो पैसों से बढ़कर है, वो प्यार। पैसों से बढ़कर है। बिल्कुल। जी, जो मैं अभी लास्ट ईयर इंडिया गई थी, तो मेरे को सभी ने ये बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा, इन सबको इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं खुद भी उनसे प्रेरणा लेती हूँ, मेरी पावर है वो सब। एग्जैक्टली। तो मैं तो सोच रहा था जिस तरह हमारे भैया थे काउंसलर, है ना, तो वो तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मैं तो ये सोच रहा था कि आपका काम ही वही है कि ये चीज़ें दिखाना, बनाना। असल में अभी फ़िलहाल काम क्या करती है इसके सिवाय? नहीं, मैं देखो मेरे बच्चे हैं, अच्छा, और इधर ही। हाँ, हाँ, मैं बच्चों को ही संभालती हूँ, और वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत घर बड़ी, संभालना। बहुत बड़ी। हाँ, आप लोग तो आके ऐसे बोलते हो, अच्छा अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, मैं माँ का और बहन का ही नाम लूँगी। हाँ, मम्मी आपने क्या किया सारे दिन, तो यही लोग, हम आ गए काम करके, शादी हो जाएगी तब बेबी वो भी ऐसे ही बोलेगी, आप मतलब उनको ऐसे ही बोलोगे,
बट है ना घर का काम है ना, ऐसा होता है कभी ख़त्म ही नहीं होता। मैं समझता हूँ। हाँ, और हमें वो छुट्टी भी नहीं मिलती, ना कभी भी। सैलरी मिलती है। ये बड़ी बात है, सैलरी नहीं मिलती है हाँ ना। हाँ। लेकिन पॉकेट कभी भी एम्प्टी नहीं होती है फिर। सैलरी भी नहीं मिलती है, लेकिन आपका पॉकेट होता है ना जो पर्स, वो भी खाली नहीं होता है कभी भी। नहीं वो तो हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये वो गलत हम है ना वो रखना पड़ता है, हमें सीक्रेट रखना पड़ता है। बात। नीचे से लेकर कभी किधर से लेकर, है ना। हाँ, ये मजे की बात बताई थी आपने। फिर तो वो हाँ, इनको ही तो काम आएंगे, फिर हमारी फैमिली को ही तो बिल्कुल काम आएगी, हम बिल्कुल कहाँ ले बिल्कुल। जाएंगे। वही ना। एक कभी कभार वही फेसबुक में रील में देखता हूँ मैं, है हम्म ना। पीसेस इंडिया के वाली बनाते हैं इस तरह से, नेपाल में भी बनाते हैं कि हस्बैंड को थोड़ा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना। वो कुछ खरीदना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, हम्म। पैसा नहीं होता है। और फिर बाद में बीवी ने किधर किधर से, कभी वो सिरा जो हम सोते ना, हाँ हाँ उसके नीचे, सिरानी के हाँ, नीचे से, कभी किधर से, डिब्बे में से कभी हाँ, बुक्स में से, है ना। निकाल कर उसको बहुत पैसे दे देती है। तो हाँ, ये कैसे, तो होता है, कि हम हाँ भी मैंने कमाते हैं वो कभी थोड़ा कभार। थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे करके रखा था। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही हाँ करके। हाँ, ये होती है कभी कभार, हमको भी, हम भी इस तरह से जब छोटे होते थे हाँ करते थे। लेकिन सैलरी भी नहीं मिलती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बहुत बड़ी होती हाँ है जी। ना। वो तो ऐसे ऐसे ही कभी भी नहीं बोलते ना, माँ वाली शब्द होती है, बहुत ही भारी होता है। हम्म वो नाम ही इनफ है सब चीज़ के लिए। हम्म। पैसा हो, प्यार हो, जो भी चीज़ से वो कंपेयर किसी चीज़ में भी नहीं होती है, जी सैलरी जी। मिले ना मिले जो भी हो। हाँ हाँ एनीवे, तो फिर अभी, फिर फॉर एग्जांपल अभी तो बच्चे को देखना है और घर संभालना है, बस यही है। और हाँ इसके बाद जब भी आपको टाइम मिलती है तो ये चीज़ें करते आप। हाँ, अब तो मैं 2 साल से इतना बिजी हो गई हूँ ना कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, तो करना भी पड़ता है अब। ज़रूर ज़रूर। हाँ मैंने तो, मुझे जब देखा था आपका, तो मैंने सोचा ये जो भैया अभी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ होगा, इसका ही कोई पार्ट होगा, तो हाँ अभी हाँ। इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से मैं सोच रहा था। अ, तो जब स्टार्टिंग था, है ना, जब मैं ये चाहता हूँ कि हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कभी भी उतना जो आपका है ना, वो तो कभी पुगेगा ही नहीं, है ना। जो फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग जो भी है, वो तो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। जब आपने स्टार्ट किया था, आपको पता है कि जब आपने इंस्टाग्राम को बात करें ना, हाँ फेसबुक तो हाँ कॉमन हाँ हो गई, हाँ, वो तो लेकिन कॉमन हो गया है जी। इंस्टाग्राम सर्टेन लोग, अभी सर्टेन लोग चलाते हैं, हम्म है ना। जो हमारी अ, दादी माँ, माँ अभी भी नहीं चलाती उतनी देर जितना फेसबुक चलती है। हम्म। तो इंस्टाग्राम की मैं बात करता हूँ आपके साथ, कैसे, फॉर एग्जांपल पहले जब आपने, कब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था? मैं भी देखो, ये मेरा 2 साल पहले का है। अच्छा, उतना ज़्यादा हाँ, भी नहीं हुआ। नहीं 2 साल पहले ही था। मैंने भी लाइक अगस्त का महीना था, हम्म, रक्षाबंधन। हाँ 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 हाँ। हाँ, हमारे वो फेस्टिवल था, तो हम्म मैं भी थोड़ा यही सोच रही थी कि अच्छा मैं भी वहाँ इंडिया में होती तो घर पे जाती हम्म राखी लेके भाई के। हम्म। तो मन में थोड़ा दुख ही था, और मैं ड्रेसअप होके घर से बाहर चली गई बीच पे। ऐसे। मैंने सोचा कि घर पे रहूँगी, थोड़ा दुखी रहूँगी, तो हम्म उधर जाऊँगी, थोड़ा बैठ के आऊँगी। हम्म तो मैं उधर गई थी, वहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं घूम के ऐसे आ गई। हम्म। तो बस किसी ने पता नहीं मेरा वीडियो बनाया। अच्छा, हाँ, और रैंडमली। हाँ, तब वही भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो वीडियो किसी ने बना के आई थिंक सोशल मीडिया पे, पता नहीं, इंडिया में डाल रखा था। अच्छा, आपका इधर का वाला वीडियो। हाँ, इंडिया राइट। में था। इंडिया में वो 2 या 3 दिन हुए होंगे। तो वो इतना कितना 70 आई थिंक 80 मिलियन हो गया था ओ। व्यूज़। हम्म हाँ, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, लाइक, तो वही था। मुझे खुद को ही नहीं, ये नहीं पता था कि वायरल वीडियो कैसे होते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम भी इतना चलाना नहीं आता था। नहीं आता, हाँ हाँ, कभी कभी पोस्ट कर दिया करती थी। हाँ और प्राइवेट, अपना मेरा जो भी अकाउंट था प्राइवेट था। हाँ। फिर बाद में मेरे पास उधर से मैसेज आया कि इंस्टाग्राम पे कि आपसे ऐसे ऐसे कुछ खास बात करनी है, जैसे आप हो ना, आप ही की तरह कोई लड़का था। मैंने बोला क्या बात करनी है। ओ तेरी, इंस्टाग्राम पे हाँ, मैसेज कर दिया। इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला अच्छा, मैं आप उनको देती हूँ, आप उन्हीं से बात कर लेना, मेरे हस्बैंड को। हाँ हाँ। मैंने बोला। हम्म वो बोला कि आप तो नाराज़ हो गए, हम्म ऐसी बात नहीं है। हम्म। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो इधर इंडिया में वायरल हो रहा है। बिल्कुल।
हाँ, उसने मुझे बताया, फिर बाद में उसने भेजा भी, लिंक भेजा था, तो मैंने फिर बाद में देखा किसने डाल रखा था, तो नॉर्मली जो फ़नी वीडियोस डालते हैं ये फेक अकाउंट वाले, उन्होंने डाल रखा था। फिर मैंने बोला कि आपने हमारा वीडियो डाल दिया, एटलीस्ट आप टैग तो वो करते, नाम तो लिख देता ना, किसका नाम, किसका वीडियो है। बिल्कुल। फिर उसने किया, फिर बाद में उसने फिर मेरे पास फॉलोवर आने लगे थे। उसको कैसे पता चला कि वो आप ही हो? क्योंकि उधर जो वीडियो में आपका नाम तो कोई मेंशन नहीं था। हाँ, बट वही मेरा पहनावा से आई थिंक। हाँ, राइट राइट राइट। वो मे भी, हाँ, इस इधर भी हम चले जाएंगे, लेकिन वो 2 साल आगे के बाद हाँ ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन आप बोर हो रही थी, बाहर गई, तो हाँ हो गई वीडियो वायरल। हाँ, फिर जब वो वायरल हुआ तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम तो प्राइवेट ऐसे फैमिली से मतलब ओपन में नहीं रहने वाले, बिल्कुल। हम ऐसे सीक्रेट में रहने वाले हैं। हम्म। हाय रब्बा, एक वीडियो कैसे हाँ, कैसे हो, क्या फालतू में टेंशन हो गई। तो फिर बाद में सोचा कि क्यों हम टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा था उस वीडियो पे, सब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। फिर मैंने मेरे भाई को बताया, मेरे भाई भी आप ही की तरह है। अच्छा, हाँ, तो उसको मैंने बोला, क्या भैया का नाम क्या है? नितेश अच्छा, नितेश जी। हाँ, आप ही की जैसा ही है। हम्म। हाँ, तो मेरे से ज़्यादा वो जानते हैं, क्योंकि मैं तो इतना नहीं चलाती थी, बस ऐसे लोगों के वीडियो देखते थे, टाइम रील। पास कर लेते थे। हम्म। फिर मैंने उससे बोला, फिर वो बोला क्यों ऐसे, क्यों फालतू में दुखी हो रही है। लोग तो है ना इंडिया में जो गंदे गंदे काम है और ऐसे ऐसे मतलब वो करके वायरल होना चाहते हैं, और तूने क्या किया, कुछ नहीं करा, कुछ एक गलत नहीं करा मोटिवेशन तूने, कह हाँ, लीजिए। कुछ भी गलत नहीं करा, अच्छा ही तो है वह। मैंने कहा मुझे तो नहीं होना तो, लेकिन वायरल। फिर फिर उसने बोला कि किसको पता चल रहा है कि तू ही है। बस उसने ऐसे ही, फिर वो बोला कि नहीं कोई नहीं, सही है। फिर थोड़ा ऐसे लगा, फिर धीरे धीरे जैसे फॉलोवर बढ़ने लग गए, मेरा भी फिर वो सेम ही चलता रहा, मेरा तो नॉर्मल जो मेरी लाइफ होती है वैसे ही चलती गई। बस लोगों को फिर अच्छा लगने लगा। बिल्कुल। हाँ, जिस मैं गांव से आती हूँ, जिस मैं ज़िले से आती हूँ, उस राजस्थान से आती हूँ, उन सभी को अच्छा लगने लगा है कि ये वहाँ पे विदेश में जाके इतने अच्छे आउट ऑफ कपड़े पहन रही है। हमारे देश में तो हमारे कल्चर को जो छोड़ रहे हैं और अदर लोगों के छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं जैसे, हाँ, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, मेरा जो अच्छा लगा मेरा पहनावा। तो फिर बस मेरे फॉलोवर, इसीलिए मेरे फॉलोवर बढ़े थे, क्योंकि मेरा काम उनको अच्छा लगा। बिल्कुल यही है। भाउ त्यो हेर त वाट्सएपको त्यो फर्स्ट वाला। तो आप देख रहे हो वो फर्स्ट वाली वीडियो जो हर्ष में आप बैठ रही है? अब त्यो ह्याङ भयो जस्तो छ, कहिले कहिले यस्तै हुन्छ। ठीक है, जो आपको पता चला ना वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ, ये वाली। हाँ, तो कब का था ये फोटो? ये अभी का है, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 2 महीने ही हुए, 2 महीने भी इसी नहीं समर के हुए। टाइम पे? हाँ, ये अभी का है ये। तो उस टाइम पे अभी जब मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो मुझे ये फनी लगा वो चीज़, है ना? अच्छा। कोई लोग होते हैं यार इस तरह से, जो जिधर बिकिनी लाकर, है ना, जो छोटे कपड़े लाकर स्विमिंग ड्रेस में होते हैं, हाँ हाँ स्पेशली वो बोले तो बिकिनी बोलते हैं वो लोग, है हाँ ना? हाँ गोरे लोग इस तरह से स्विम कर रहे थे। तो ये क्या हो गया कि पूरा वो हमारी वो कल्चर वाली ड्रेस में, हाँ वो भी हाँ हॉर्स राइडिंग, क्या था वो? आपको वो भी अलाउ कर दिया उन लोग ने भी? हाँ, उनको तो अच्छा लगता है। वो जो करते हैं वो उधर? हाँ, अलाउ कर दिया था, बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अपने जो ऑब्वियसली हाँ वो तो इन्हीं का। आप हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है ना, वो हाँ, हमारी देश की कल्चर हो, कुछ भी हो, है ना? जी जी जी। तो उसको आगे लेकर आना, और उस चीज़ को और लोग ने पसंद कर दी, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा खुश तो हमको और चीज़ में तो नहीं मिलेगी जब हम बाहर होते हैं, है ना? ये चीज़ हम अपनी वाली कंट्री में उतना वैल्यू नहीं होती है हाँ ना? क्योंकि वो कॉमन होता है, नॉट वाला। अब इधर आप दोपहर में हम दोनों सिनेमा की तरफ, ललिता हाँ की तरफ जाएं, तो लोग हमको घूर घूर के देखते हैं, है हाँ, ना? यार इतने गर्मी में भी कैसा कपड़ा पहन के सिनेमा में तो रहते थे हम, उस टाइम पे। राइट। अब तक वहीं पे रहे थे हम 3 साल सिनेमा में ही। अच्छा। सर्फ तो साइड है ना। हाँ हाँ हाँ, वहीं था मेरा घर। एग्जैक्टली। तो हम जारा के आगे, द पॉइंट के सामने, हाँ, ललिता के जो फाउंटेन है उधर के सामने, लोग हमको थोड़ा नोटिस करेंगे। थोड़ा करते हैं बट इतना नहीं करते जितने हमारी कंट्री में करते हैं। ऑब्वियस। हमारे जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे तो खुद इतने
देख के ऐसा लगता है क्या पहन रखा है इन्होंने। हाँ। उन्हें लगता है कि जो छोटे कपड़े हैं ना वो ही अच्छे कपड़े हैं। किसी किसी को लगता है ऐसे। ऑब्वियसली हमारी कंट्री में यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी वो बोले तो गलत हो रहा है। बोले तो फैशन फैशन उन लोग ने हाँ, फैशन पर में। फैशन में छोटे, है ना, जिस तरह आप बोल रहे थे ना, गंदी वीडियो बनाकर वायरल होना चाहते हैं लोग, छोटे कपड़े पहनकर, जो चीज़ हमको देखना ही नहीं है वही चीज़ उन लोग को दिखाकर वायरल होना चाहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हमारी कल्चर क्या हाँ हाँ, है ना, वो इसलिए क्योंकि एक को देख के दूसरा वो भी वही काम कर रहे हैं। सीख रहे हैं, हाँ। है ना। चले, फिर उसके बाद मैंने दूसरा भी देखा था कि 22 कंट्रीज़ कोई भाग ले रहा था, कोई प्रोग्राम था इधर खाने के लिए, हाँ हाँ है ना। तो आप उस टाइम पे खाना भी सर्व कर रही थी, जो हमारी राजस्थान वाला खाना था। हाँ, वो थी आई थिंक 30 या फिर इतनी कुछ कंट्रियाँ थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने किया था और हमारे इंडिया की तरफ से। तो मैंने उसमें डांस किया, जो हमारा ट्रेडिशनल डांस होता है राजस्थान का, घूमर घूमर बोलते हैं हमारे। हाँ, तो घूमर किया था और हमारा ट्रेडिशनल खाना की मैंने स्टॉल लगाई थी, बिल्कुल। दाल बाटी चूरमा। तो बहुत, आपको पता है हमारा जो इंडिया का खाना तो वैसे ही सभी को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। हाँ और उसमें स्पेशली वो था राजस्थान का, हाँ जी, है ना। राजस्थान। तो वो कंपटीशन था कुछ की ऐसे ही नहीं, पार्टिसिपेंट? कंपटीशन कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही था, अलग अलग कंट्रियों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी तो आपको फील भी गुड होगा ऑब्वियसली, भी उसको एक लत भी लग गई अभी, है ना। तो जो भी चीज़ें लोग को दिखाना है ना, इतना चीज़ तो आप कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने जगह के लिए। अब एक हिसाब से बोले ना, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है ना। जी जी। उसमें से एक छोटा सा राजस्थान एक पार्ट है इंडिया का, तो उसमें से भी जयपुर आपका गांव हो गया, है ना। तो उधर का जो भी कल्चर था, लैंग्वेज हो गई, खाना का चीज़ हो गई, है ना, लोग को ये चीज़ पसंद करते हैं वो लोग, है ना, जो बाहर की कंट्री में। और इसको आगे लेकर आना भी ज़रूरी है। पिछले वाली जो हमारी जनरेशन है, उन लोग को लिए भी ये चीज़ हमको बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में, नेपाल में, जी। है ना, ये पश्चिमा बोलते हैं ना, जो ये वाली यूरोपियन यूएस साइड से जो जा रही है संस्कृति, डांस करना, पार्टी करना, छोटे कपड़ा लगाना, है ना, लैंग्वेज भी अपने वाला लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, है ना। हाँ, चीज़ हो, ये चीज़ भी काम आती है कभी कभार हमको, आती है ना। है। लैंग्वेज अभी देखिए ना, माल्टा में रह रहे हैं, इंग्लिश तो हमको कितना ज़रूरी है ना। नहीं, अच्छी बात है लैंग्वेज सीखो, बट अपनी खुद की भी तो एक लैंग्वेज है ना। इसको भी तो भूलना नहीं है ना, है ना। वही तो हमारी पहचान है। एग्जैक्टली, लोग इसको डोमिनेट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है बाहर आकर, अपने वाले क्या बोल रहा है इस तरह से ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहावत तो नहीं, एक रियल घटना है माल्टा में। फर्स्ट में जब हम माल्टा आए थे, 2017 की बात है, तो इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। फिलहाल भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे और बुरा था। तो गए हम शॉप में, मुझे पहली लगा, बार आप इधर आए थे जी माल्टा में? हाँ, ओके। घूमे तो मैं बहुत कंट्री था पहले से, माल्टा से पहले अब्रोड तो, लेकिन काम के लिए वर्क वीज़ा में माल्टा ही था हमारा। तो गया मैं उधर, मुझे लगे इंडिया वाले लग रहा है ना, हमारी देसी वाली फेस देखा हमने। और मैंने पूछ ही नहीं सक रहा हूँ कि भैया आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, है ना। अच्छा। तो एक जो हम रक्षाबंधन में बांधते हैं ना, एक हो हाँ, गई धागा। राखी, एक राखी हो गई, एक धागा बांधते हैं, है ना। तो वो भैया के हाथ में वो देखा, फॉर श्योर भैया नेपाल से। हम उसको बोलते हैं जनै, जो ओके, बांध देते जनी हैं, बोलते हैं। जनै, हाँ। अच्छा। तो जनै पहन रहा है, तो भैया पर फिर से नेपाल से। मैंने, भैया बोले नेपाली में, भैया आप नेपाल से हो? नहीं, इंग्लिश में मैं पूछ रहा हाँ, हूँ, एटीट्यूड हिंदी, से है ना। एटीट्यूड हाँ से। नो नो व्हाई, नो जस्ट आस्किंग में, आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही करके करके मैं थोड़ा डर भी गया फिर भैया का जो एक्सप्रेशन देखकर। फिर बाद में पता चला आई एम फ्रॉम इंडिया, व्हाई यू आर आस्किंग मी लाइक नेपाल, ऐसे ही बोल के। देखने मुझे वैसा लगा, इसलिए मैंने पूछा, नहीं है तो नहीं बता दो, क्यों इस तरह से मुझसे, है ना। मैंने तो हिंदी में, बाद में हिंदी आती थी, ऐसे ही टूटा फूटा हिंदी आती थी, तो मैंने तो इस तरह से गुस्से में, मैं भी, है ना, अंदर ही मैं, अंदर है हाँ, ना। नहीं, मुंह से नहीं बोलना है तो नहीं बोल दो, है ना। मैं नेपाल से नहीं हूँ, नेपाल से क्यों बोला, इंग्लिश में मुझसे पूछ रहे थे। भैया नेपाल से नहीं हो तो नहीं हो बता दो, है ना। मैंने ये तो नहीं बोला कि आपको नेपाल से होना चाहिए, ये तो नहीं बताया ना। ऐसे ऐसे करके वो था एक। फिर बाद में
जब नेपाली लोग भी इसी तरह से शॉप में काम करने लगे, जिस तरह कन्वीनियंस हो फिर वो गई, कभी दोबारा मिला आपसे? कभी नहीं कभी अच्छा। नहीं ना भी मिले अच्छा ही है ना। इस तरह से एटीट्यूड उस टाइम पे तो अभी आपको सॉरी कोई बात नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, उस टाइम पे ना अपने लोग देखे ना, हाँ, खुशी होती है ना। बहुत हाँ, खुशी बहुत होती टू बी है। ऑनेस्ट बोलूं आपको, ऐसे लगता है हम इनको ये बता दें, हम इनसे ये बातें कर लें, ये कर बातें कर लें लें। एग्जैक्टली ऐसे लगता है जैसे हमारा परिवार मिल गया। एग्जैक्टली। हाँ, क्या हुआ था, होटल में काम करता था, हाउसकीपिंग। हाँ। हाउसकीपिंग बहुत हार्ड काम था। उस टाइम पे उस हिल्टन होटल, 5 स्टार इधर का बहुत बड़ा होटल, उस टाइम पे मैं, हमारी एक ग्रुप थी नेपाली 4-5, हुँ, बस हुँ। वही एशियन फेस में हम वही थे, और कोई 1-2 फिलीपींस थे, हुँ, लेकिन हुँ। इंडिया से पाकिस्तान और कोई भी नहीं था। तो हम गए हुए 15-20 दिन हुआ था, उसके हुँ। बाद 3 इंडियन हमको मिल गए उधर। मुझे अभी उस टाइम पे, सॉरी मैं आपको भाभी बुलाता हूँ, अच्छा हाँ, होगा है कोई ना, बात नहीं, बुला लो। असल में नाम तो ये हाँ। कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब फर्स्ट में हम काम पे थे ना उधर, हाँ। तो हमको बिल्कुल अकेला अकेला फील हो रहा था। कोई भी नहीं थे अपना वाला जुबान बोलने के लिए, हाँ, वही चार हाँ। पांच लोग थे। वो काम के टाइम पे वो भी किधर किधर चले जाते थे, हुँ। अकेला पड़ जाते थे। जब एक दफ़ा स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने देखा कोई इंडिया से जैसा लग रहा हुँ। है ना, तो उन लोग को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं जाकर उन लोग से हाथ मिलाया, हेलो हाय हुँ। किया। हुँ, हुँ। तो मुझे उस टाइम से लिटरली पता नहीं था कि इंडिया में कोई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं, नहीं हुँ। समझते हैं, है ना। मुझे उस टाइम पे पता चला, उस दिन में मैं उन लोग को बोलता हूँ भैया किधर से, आप लोग इंडिया से हैं, हुँ। मैं नेपाल से हूँ, कैसे हो बोल के इस तरह से बोलते जा रहा हूँ। वो लोग मुझे एक्सप्रेशन होता है ना इस तरह से, हाँ। क्या बोल रहा है बंदा, अरे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, इस तरह इंग्लिश में गया। फिर उसके बाद हुँ। नो आई एम रियली सॉरी, वी आर फ्रॉम इंडिया बट वी डोंट स्पीक हिंदी। वाह, ये भी होता है, आप इंडिया से हो फिर इंडिया हिंदी नहीं बोलते हो आप लोग। उस टाइम पे पता चला कि उन लोग ने, हम साउथ इंडिया से हैं, तो हम हमारा डिफरेंट लैंग्वेज है। और मैं तो सोचता था हिंदी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, वो साउथ वाले होंगे। वो साउथ वाले, हाँ। केरला हाँ, वाले उधर केरला, से, मलयाली ऐसे वाले। एग्जैक्ट। और उस टाइम पे उन लोग के बोल के मुझे पता चला कि, मैंने ऐसे पूछा उन लोग को फिर, हुँ। नेशनल लैंग्वेज कौन कौन सा है तुम्हारा, नहीं हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हुँ। और इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज है हुँ। ना। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं उसको, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। हुँ। हुँ। उस टाइम पे पता चला कि हिंदी इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है बोल के उस ज़्यादा टाइम पे, बोलने वाली भाषा है जो हिंदी है। हिंदी है। और हाँ, उसको इंडिया में। वो लोग क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते, जिस तरह हम हाँ। नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाली हमारी नेशनल लैंग्वेज है ना। हुँ। हुँ। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हुँ। है ना। हमारी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश हो गई, लेकिन हुँ। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज ये जो मदर लैंग्वेज, मदर ओके। टंग। इस उस टाइम पे पता चला। मूवी बहुत देखते थे जब नेपाल में होते थे, साउथ इंडियन मूवी भी हिंदी में डब होकर हाँ। आते थे ना, बहुत देखते थे। बहुत बड़े फैन भी थे हम उधर का। हाँ। लेकिन उस टाइम पे तक उतना फिल्म देखने के बाद भी हमको पता नहीं चलता था कि ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना, इस तरह से। चलो फिर हम जाते हैं उधर हमारी मंदिर में। हुँ। आप लोग को कितने को पता है कि नहीं, माल्टा में अभी मंदिर भी है, लास्ट ईयर से, इफ आई, हुँ। नहीं, नहीं, आई थिंक 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गई। हुँ। एग्जैक्टली मुझे बताए लास्ट टाइम फरवरी और हाँ, फरवरी ऐसा मार्च था। में सबसे स्टार्ट था। पहले हनुमान जयंती हमने सेलिब्रेट की थी यहाँ पे। हम्म। 1.5 साल पहले, 1.5 साल हो गए। बिल्कुल। हाँ। तो उसका क्या था अभी, वो किस तरह से, मैंने सुना था उसमें भी आपका थोड़ा कुछ है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका क्रेडिट है, जी, लेकिन जी। कैसे स्टार्ट हुआ था, आप तो उधर से फर्स्ट से उधर जुड़ी हुई है ना। हुँ। तो थोड़ा हमको शेयर कर सकती थी कि जितने भी हम माल्टा में हिंदू बोले ना, हिंदू धर्मावली जो भी है, हुँ। हुँ। उन लोग के लिए तो मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है ना। मैं बहुत ही उधर आता था पहले, संडे अच्छा। 12 बजे से 3 बजे तक उधर बैठ के भजन कीर्तन करके, हुँ। हुँ। फिर उसके बाद हमारी भंडारा खा के, प्रसाद, हम प्रसाद बोलते हैं, हाँ, आप लोग भंडारा बोलते हैं, प्रसाद ही प्रसाद बोलते हैं। हाँ, हाँ, प्रसाद प्रसाद बोल दो, लेकर, भंडारा बोल दो, एक ही हाँ बात है। हाँ। प्रसाद लेकर फिर बाद में निकल जाते थे। जब हाँ। उधर बैठता था ना भाई, थोड़ा सुकून मिलता था, जितना भी काम प्रेशर जो भी हो, हुँ। थोड़ा सुकून मिलता था। तो लोग को आज, कितने को मैं भी शेयर करता था, है ना, मैंने भी लेकर गए, कितने लोग को मैंने भी बताया कि हमारा मंदिर उधर इस तरह से है, हुँ। जो भी सनातन धर्म हिंदू धर्म जो भी है, आप लोग आ सकते हो हुँ। ओपनली। तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था। इसमें क्या था, शुरू में तो जैसे मैंने और एक और है मेरी जो जानकार है, उन्होंने, हम दोनों ने मिलके ऐसे ही सोचा कि चलो मिल लेंगे हम्म, और साथ में खाना भी लेके चलते हैं। हम्म,
आई थिंक नवरात्रे कुछ चल रहे थे ऐसे, तो मैं खाना बना के लेके गई थी, एक और है मेरी दोस्त, उन्होंने बना के लेके गए थे, हम दोनों ही बना के लेके गए थे। और हम यहाँ पे जगह मंदिर तो है ही नहीं, मिले कहाँ मिले फिर बाद में, तो हम एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे हम ओपन एरिया था, ना कोई रेंट देना पड़े, तो हम ऐसे ही चले गए। किधर था वो जगह? मलिया साइड था वो, अच्छा, बट अच्छा। मलिया में नहीं था। तो सब लोग, कई लोग जुड़ गए थे, वो बोले अच्छा, मेरे पास मैसेज करते थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कि ठीक है, आप वहाँ पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आते हैं। हाँ, उनको बोल दिया, कुछ लोग जानकार भी थे, उनको फ़ोन करके बोला कि आप आओ वहाँ पे। तो वहाँ मिले और लोगों से बातें की, उन्हें अच्छा लगा, मेरा नेचर और व्यवहार अच्छा लगा, तो वो बोले कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। बिल्कुल। फिर हनुमान जयंती थी, तो वो फिर हमने यहाँ पे सेलिब्रेट की। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लाइक 10-15 लोग हो गए उस टाइम पे। हाँ, और उधर ही? हाँ, नहीं, तब हम घर पे थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो मैं बता रही हूँ ना, उनके घर पे थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो तो नहीं, शंकर भैया के घर तो नहीं, जो अभी जीरा वाली है? हाँ, मैं बाद में बताती अच्छा, हूँ ना। अच्छा। हाँ, फिर बाद में हमने हनुमान जयंती सेलिब्रेट की, तो लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे कोई मंदिर भी है, और पता चल कुछ, गया लोग हाँ, को? कुछ नहीं था, बस 2-3 फोटोज़ थी और कुछ नहीं था। तो फिर मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दी मेरे इंस्टाग्राम और मेरे जो फेसबुक है। तो लोगों को लगा कि मंदिर भी है यहाँ पे, पूजा भी कर रहे हैं, हम आरती कर रहे थे सभी मिलके। तो फिर बाद में जैसे जुड़ने लगे लोग। हाँ, फिर जैसे जैसे हमारे फेस्टिवल आने लग गए, हम जैसे साथ में मिलके करते थे, और फिर वही पोस्ट करते थे, तो प्रचार होता था। ऑफ कोर्स, ऑफ वो कोर्स। मेरे इंस्टाग्राम, मतलब मेरी आईडी से ही होता था, बट लोग आते थे, उन्हें अच्छा लगता था कि यहाँ पे माल्टा में मंदिर नहीं है, तो ये है तो कहाँ है, हम भी आएंगे। बिल्कुल। हाँ, उन्हें अच्छा लगता था और मैसेज काफ़ी आते थे। फिर मैंने बोला कि इस एड्रेस पे है, तो आप आ जाइए। तो वहाँ पे ऐसे करके आने लग गए लोग। हाँ, तो देखो मैं वो फिर, वो एड्रेस कौन सा था जो आपने उस टाइम पे दिया था? हाँ, वो वही था जो आप बोल रहे थे ना। गजीरा हाँ, वाला? वही था वो। फिर बाद में तो फिर जैसे जैसे लोग आने लग गए, अब देखो मैं तो काफ़ी बिजी हूँ, मैं हर बार तो नहीं आ सकती। बिल्कुल। मैंने बोल दिया कि आप आओ वहाँ पे, जो भी हमारा जो जागरण हो, वो माता रानी के जो भजन होते हैं वो करिए, कीर्तन करिए और प्रसाद लेके चले जाइए। हाँ, जितना भी, बस ऐसे ही। उसके हम उधर भी मिले थे, अभी अभी जो मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। और बाद में जब मानव भाई जो बोले तो हाँ, मानव भी मेरे से तभी मिले थे, पहली बार वो वहीं मिले थे। एग्जैक्टली। हाँ, शंकर भैया हो गए, हाँ, है ना? बाद में जब आप बिजी हो गए, अब टाइम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इधर। क्योंकि मेरे पास फिर मुझे और भी, जैसे वो लोग कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ आओ, तो मैं फिर वहाँ पे जाती थी, बट इतनी टाइम के लिए नहीं रुकती थी। मैं बोली आऊँगी और जैसे अपने आरती वारती करके और चली जाऊँगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक मैं आपसे फनी बात पूछता हूँ। कभी भी आपके जो फैन फॉलोइंग्स देख के किसी ने ये तो नहीं बोला ना, आकर यार मेरे में आकर ये वीडियो बना दो, एडवर्टाइज कर दो मेरी इस वाले को? बहुत आते हैं, बहुत आते हुए। बहुत आते हैं सच में, है ना। जब से है ना, आ, मतलब मेरे पास 50,000 या फिर 1 लाख ही होंगे, तब से आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। तो अभी मैंने अभी किसी तो को किसी को रिप्लाई नहीं देना कि हमें पैसों के लिए करना ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपने हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पैसों के में। लिए नहीं करना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। तो अभी भाभी आपको ये फील होता है कि यार मैं इतना फैन फॉलोइंग्स होने के बाद आप फील कैसे कर रहे हो? फॉर एग्जांपल हमारे पास नहीं है, वी डोंट केयर, अब कोई जानता है नहीं जानता है, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो कभी भी आप बाहर निकलती हो, है ना? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपसे जितना अभी फ़ैन फॉलोइंग जो आपने इंस्टाग्राम फेसबुक में जो है ना, अभी तक मेरे गेस्ट में जो आए हुए गेस्ट किसी के साथ नहीं थी सिवाय एक भैया, वो भी नेपाल से थे। अच्छा। वो तो आर्टिस्ट था, थे हमारे गाने गाने वाले। तो ऑब्वियसली उसके पास तो मिलियन पे है। तो जो नॉर्मल अभी हम जो बातचीत करते हैं ना, नेपाली लोग आकर बैठ कर इस तरह से पॉडकास्ट करते हैं, तो अभी तक का सबसे ज़्यादा आप हो, है ना? आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
मैं आपका पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट कर रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपसे भी पूछ लूँ 2-3 नहीं सवाल। नहीं, सही में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फील बताना फ्री, तो आप है ना। फील फ्री जो भी आप सब हाँ, आप। अभी हमारी जो बात हो रही है वो कर लेते हैं, हाँ फिर जैसे मुझे याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक सेकंड बोल के मुझे कर दे, वो मैं फील फ्री होकर। ऐसे ही है पॉडकास्ट, हाँ, ऐसे ही होते हैं जो हम बातचीत करते हैं, जो अपना एक होती है ना दिल की बात है ना, बाहर तक निकालने के काम, बस हम यही करते हैं। हाँ, हाँ। और एक तो मैंने पहले आपको बताया था, एक मेमोरी भी कलेक्ट हो गई अभी, है ना, जिस तरह से आज हम भैया से भी मिले, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ भैया से भी, और आपसे भी इतना फैमिलियर है, मुझे पता भी नहीं था, है ना। हुँ, तो फिर बाद में जिस तरह से अभी हमारे आने वाली है दिवाली, है ना, धमाके हुँ। से मनाएंगे अपना वाला दिवाली, फिर उस टाइम पे मुलाकात हो जाएगी, इसी इसी तरीके से। तो जब अभी तो आप कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं देते उस जिस तरह वो मैसेज आते हैं। मैं इसलिए नहीं देती कि मुझे जो मैं वो काम करती हूँ जिसमें मुझे खुशी होए। एग्जैक्टली जिस तरह से कल्चर का हो गया, हुँ। है ना। और जैसे हमारे मेरे को बहुत लोग ये नहीं है कि माल्टा से ही देख रहे हैं, मेरे खुद के गांव से देख रहे हैं, ऑब्वियसली। उनको अच्छा लगे, उनको खुशी महसूस होए कि ये हमारे गांव की है, एग्जैक्टली, हमारे ज़िले की है। मैं वो काम करना चाहती हूँ। हमारी छोरी है उधर, है ना। हाँ जी। सीधी बात में बोले तो हाँ, हमारी छोरी है जो एक कर रही हाँ। है और ना। मैं ना मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जो हमारे बुजुर्ग हो गए या फिर लड़कियां हो गई और महिलाएं और गरीब जो हमारे किसान है ना, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तब जाके कोई खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली, तो उसी तो में खुशी मिलती है। हाँ, बहुत बड़ी वाली आपने जो एक शब्द खुशी, संतुष्ट, है ना। अभी कभी हुआ है लाइफ में कि ऐसा कोई मोमेंट है आपका कि आप किसी टाइम पे अनलिमिटेड खुशी हो गई, कोई है इस तरह से? पता नहीं, अभी तक तो होएगी तब बताऊंगी। और अभी ये तक नहीं हुआ? मैं ना इस तरीके से नहीं रहती, सोचती हूँ कि हमें ये मिल गया तो हमें इससे खुश हो जाए, या फिर हमें भगवान मिल गया, ये ऐसे नहीं सोचती। पता नहीं कल क्या होगा। तो एग्जाम्पल। नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जीने में वो सही लगता है मुझे। मैं इसलिए आपको पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल अभी बेटे, फर्स्ट वाला बेटी थी और बेटा में नहीं, मेरी बेटी है। बेटी, हाँ जी। दोनों ही। हाँ, हाँ, सब बड़ी वाली बेटी हुई थी, हाँ, वो तो लाइफ। हाँ। तब तो बहुत खुशी हुई थी मुझे। भाभी का मैंने पकड़ लिया ये बात। वही इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ कि भाभी अभी तक खुशी मिली कि नहीं, नहीं, नहीं? मेरी शादी हो गई है ना। हाँ, शादी होने के बाद में 2-3 महीने बाद में मुझे लगे कि मुझे तो मतलब छोटे-छोटे बच्चे देखते थे ना, तब बड़े अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था बच्चा, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपने भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, भाभी तो शादी शादी आप शादी होने के टाइम पे आप कितने साल की थी? मैं 19। 19। फिर भी एज तो 1 ठीक। साल बाद में बेटी हो गई थी। एक साल 20 में ही। हम्म, तो उस उसी मोमेंट फिर होगा। जब बेटी हुई तब बहुत खुशी हुई थी। ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ, कोर्स। बहुत खुशी हुई है। शादी में कितना आप खुशी हुई थी जब आपकी शादी हुई थी? शादी में तो सबको ही होती है। ऑफ कोर्स। सपने शादी के ही तो देखते हैं। सपना शादी अभी का। आप तो थोड़ा समझ गए, जो जिनकी एज थोड़ी वैसी होती है ना, अब मतलब वैसे ही अच्छा। और मेरा बताऊं, मैं तो है ना, सबके अलग अलग सपने होते हैं। मेरा तो यही था कि शादी करेंगे अच्छे से, मतलब अच्छी पत्नी बनेंगे, अच्छी बहू बनेंगे, जो हमारे बोलते हैं एक घर को संभालने वाली। बस वही था मेरा तो। अभी अभी संभाल रहे हैं आप अच्छी तरीके से। हाँ। बोले तो भैया के घर की तरफ जॉइंट फैमिली हाँ, जॉइंट है ना। फैमिली। उधर तो सेपरेट होने की कोई चांस ही नहीं होती है। नहीं, कोई। नहीं होते हैं, बट जैसे मेरा छोटा सा परिवार है। हम्म, मेरी सास है और ससुर है और मेरे देवर है, अच्छा। और ये तो बस इतना सा, इसमें क्या अलग हुए। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। फिर अभी सास भी कभी बहू थी, है ना। अभी हमारी माँ आपसे खुश है, आपको लगता है? हाँ। बहुत ही खुश है। मैं उनके साथ 5 साल रही थी। हम्म। हम दोनों ऐसे रहते थे जैसे सास बहू नहीं, मतलब एक फ्रेंड की तरह। वाह, हाँ, तो फिर ठीक है ये तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप मेरी सास से बात करके पूछ सकते हो, वो तो हाँ, इतनी तारीफ करेगी, इतनी तो मैं भी नहीं कर रही। करेंगे ये भी एक दफा करके। हाँ, मैं तो उनको बोल देती हूँ कि आप में सास वाले गुण ही नहीं है। अच्छा। हाँ। सास तो ऐसे नचाती है। हम देखते हैं सीरियल में किधर किधर, है ना, तो वही लगता है। एनीवे, ठीक है। अभी बहुत आज पॉडकास्ट करके भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, तो इस तरह से फील हो रहा है कि वही मैं
थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना आपको कि यार मुझे आज थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है कि आपकी जगह में मैं मेरी जगह आप इस तरह से। तो आप नेपाल कभी गई है नेपाल? नहीं नहीं गए, नाम सुना है नाम सुना पर है? आएंगे। हाँ, कोई अच्छी अच्छी जगह है वो आप बताना। वो तो फॉर श्योर। अभी तो इतना फ़र्ज़ हमारी बनती है कि जब भी आप भैया उधर चले जाएंगे तो कुछ स्पेशल होना चाहिए होती है हमारे लिए, है ना? वो हमारी बनती है हमारी अंदर से वो चीज़ें, और करना भी चाहिए होती है। जब भी आप लोग को जाने की कुछ मन होती है, आज मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, बस मुझे टेक्स्ट कर देना कि भरत हमारी ये प्लान है नेपाल के लिए, और ओके। फैमिली जा रहे हैं और बस दोनों कुछ जा रहे हैं, हाँ बोल के हमको बता दीजिए, तो वो वाला वैकेशन आपको यादगार रहने वाले बना देंगे हम, फॉर श्योर। ठीक इतना है, हम बिल्कुल कैमरा के आगे बोल रहे जाएंगे, हैं। जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो नेपाल के बारे में फॉर एग्जांपल नेपाल और इंडिया और लैंग्वेज में भी थोड़ा डिफरेंट तो है ना? नेपाली हम नेपाली बोलते हैं, आप लोग हिंदी बोलते हो, लेकिन आपको लगता है कि नेपाली और हिंदी थोड़ा कुछ सेम है? नहीं, थोड़ी देर पहले मैं जो बोला था आपको कुछ समझ में आया? मुझे एक दो वर्ड आ रहे थे, हम्म ज्यादा नहीं आ रहा था, हम्म बट एक दो आ रहे थे, जैसे समझ में आ रहा था। कुछ आपने बोला था वो थोड़ा। हाँ, हाँ जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, आप वो बोले तो जैसे हिंदी काउंटिंग हो गई है ना। हाँ। हाँ, बट जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, अभी आप इनसे बातें कर रहे थे भैया से, तो उनसे तो मैं सोच रही थी, मैं वही देख सुन रही थी, मैं वही कि हाँ, आप लोग क्या बातें कर क्या रहे हो। बात कर रहे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फर्स्ट में मैंने वो किया, हमको एक मिल गई थी नया एडवर्टाइज के लिए स्पॉन्सर, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा आपसे स्टार्ट करने से पहले हाँ वो हाँ। बात मैंने नेपाली जुबान में सम बोला था किसी ऐसे दर्शक को। तो मुझे तो लगता है कि फॉर एग्जांपल सिमिलर ही है ना? हम तो मेरा हिंदी इसलिए पता नहीं कैसा आपको लग नहीं, रहा बहुत है ना? अच्छी है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, नेपाल के ही हैं, हाँ, और वो उनकी अलग होती है, बिल्कुल। बट आपकी अलग है। हम्म। अच्छी बोल रहे हो आप। हाँ, मैं तो है ना फ्रेंड बना लेती हूँ, वाह! जो मैं देखा था उधर मैं आ सकता हूँ? लड़कियां हो या फिर आपके जैसे भैया बहुत सारे हैं। हुँ। अभी मैं सब्जी लेके आती हूँ, वो भी नेपाली है। अच्छा, हाँ दुकान से। हाँ। किधर से लेते हैं सब्ज़ी आप लोग? मैं सब्जियां लेती हूँ, फ्रेश सब्जी लेती हूँ, मैं सुपरमार्केट से नहीं लेती। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे वो छोटी छोटी शॉप होती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रैक लगा के रखते हैं, बिल्कुल। उनसे लेती हूँ। हाँ, और थोड़ा-सा कभी कभी इधर चली जाती हूँ, मार्केट लगता है हाँ, हाँ। बिल्कुल। गांव साइड में, बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल। से। और उधर थोड़ी सस्ती भी होती है, हाँ, टू और बी फ्रेश ऑनेस्ट। मिलती है हमें। फ्रेश मिलती है। हाँ एक बात तो ये सही है, फ्रेश मिलती हाँ, है। मैं ना गांव से हैं, हमें सारी चीज़ें फ्रेश चाहिए, क्योंकि हम भी तो उसे रखेंगे ना फिर। नहीं, ये चीज़ होती है, हम बताए वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाते हैं तब अच्छी है फ्रेश, हम पागल बना रहे हो क्या हमको। आप ये जानते नहीं है। वही ना, वो लोग हाँ बोलते हैं हाँ, हमको जब हम जाते हैं बारी से निकाल कर हम खाते हैं, और हमको इतना भी पता नहीं है ये फ्रेश है या नहीं है। हाँ अरे ये लोग हमको वही सोचते हैं कि यार इन लोग को कुछ पता ही नहीं है, ये लोग गाँव से आए हैं। वो लड़का था ना अभी, तो वो बोल रहा था अच्छी है मैडम। मैंने बोला तू कहाँ से है? हाँ, हाँ। वो बोला मैं नेपाल से। फिर मैं कि गिटर फिटर क्यों कर रहा है, हिंदी में बात कर। यही है ना, जब होती है अपने वाली को जुबान होती है, जब अपने लोग लगता है इस तरह से, है ना, तो इजीली, है ना? पर पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छे ही लोग मिलते हैं। जैसे वो फिर बोला, वो फिर मैं जब भी जाती हूँ, कुछ चाहिए हेल्प, कुछ चाहिए आपको, हाँ, हाँ, पहले ही बता देता है। हाँ। मैंने कि नहीं। कभी कभार ये भी होता है, कोई किसी किसी नेपाली को, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, किसी किसी को ऑनेस्टली बोले तो हिंदी नहीं भी आती है, जो हमारी पहाड़ी हम्म उधर रहते हैं ना, तो उन लोग को, और थोड़ा गांव में जो रहते हैं, हम्म मैंने इसलिए सीखा, जो मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ। हम देखते हैं मूवी, है ना? हम्म जब छोटे थे माँ के साथ बैठ के कसौटी जिंदगी की, हम्म। कुमकुम, हाँ, ये सब देखते हैं हम। कुमकुम सीरियल आता था ना आता पहले। था उस हाँ, टाइम पे, अभी तो नहीं मैंने आता मेरी है। बेटी का नाम उसी से कुमकुम रखा था फिर। वाह! तब मेरे मेरे साथ एक हमारी गेस्ट आए थे, एक भाई हमारा, उसका नाम था कुणाल, और उसकी माँ ने भी ये नाम कोई सीरियल ही देखकर इस तरह से रखी थी वो सीरियल का नाम था। तो आप बड़ी बेटी का था नाम कुमकुम। हम्म। हाँ, तो अभी के बच्चे को तो पता नहीं है कि कुमकुम आती थी कभी कभार को, कसौटी जिंदगी की हो गई हाँ एक, है ना, और कुमकुम भाग्य की, ऐसे ही हाँ। करके। वो हम छोटे थे जब माँ बहन देखते थे, उस टाइम हम्म पे हम भी देखते थे, है ना? तो मूवी हो गई बॉलीवुड, जो हम्म। भी मूवी हम देखते थे, बस वही उस टाइम पे समझते थे अच्छी तरीक़ा से, माल्टा आकर सीख गए हम अच्छी हाँ तरीक़े से बोलने ओके। भी, क्योंकि इस दोस्त इस तरह से बने। अब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं 2 भाई, वो भी उधर से इंडिया से ही है ना?
तो यही चीज़ थी। तो नेपाल के बारे में मैं कह रहा था कि नेपाल भी छोटा सा कंट्री, लैंडलॉक। तो नेपाल में आपके उधर भी दशहरा मनाते हैं ऑफ क्या? कोर्स तभी वो लड़का बोल रहा था कि आज दसई। मैं वो जल्दी जा रहा हूँ, हाँ आज दशहरा है ना। मैंने बोला सेलिब्रेट करोगे? हाँ कि हाँ नहीं, पर मैं तो जा रहा हूँ, सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, हाँ बट हाँ। जा रहा हूँ। हमने तो तो आपका अभी कैसा कल्चर है, जैसे सेम सेम ही है सेम क्या? सेम दुर्गा माता को पूजते हैं, ओके। है ना। हाँ। फुलपाती हम्म घटस्थापना से स्टार्ट हो जाती है ना। घटस्थापना में हम थोड़ा कुछ पूजा करके माँ लोगों जो इधर पहनते हैं ना फूल जैसा, वो सेपरेटली घर को अंदर किसी को ओके। ना दिखा कर वो छुप कर बनाते हैं, और वो बस दसई के दिन बाहर निकाल कर टीका लगाते हैं, और उसको बोलते जमारा। अच्छा। जमारा कान पे लगाओ, और बड़े लोग टीका लगाते थे, छोटे लोग टीका ग्रहण करके आशीर्वाद ग्रहण करके दक्षिणा हम बड़े को देते हैं, छोटे लोग होकर बड़े को देते हैं, जो कमाने वाले होते हैं। ना कमाने वाले कुछ भी नहीं देते हैं। और बेटी हो गई, बहू हो गई, उन लोग को बड़े हो छोटे हो टीका लगा कर देना पड़ता है दक्षिणा। ये चीज़ हो गई। दशहरा तो दसई और दसई शादी वादी कैसे होती है आपके उधर? अ, शादी में जैसे हमारे तो उधर वो देते हैं, जैसे दहेज बोलते हैं। हाँ दहेज, आपके भी तो चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। बहुत ही ये तो अभी तो अवॉइड कर रहे हैं लोग, ओके। है ना। अभी तो दहेज वाली सिस्टम बंद कर रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन एक कल्चर होती है ना। फॉर एग्जांपल अभी तो जब कार्ड विवाह का जो कार्ड बनाते उधर ही लिखते थे हाँ कि नो नीड टू गिफ्ट, गिफ्ट नहीं चाहिए हमको। हाँ बोले तो आई थिंक पैसा चाहिए होगा हाँ इसलिए, है ना। हाँ तो वो लोग उधर ही लिख देते हैं कि हमको कोई एजेंसी वाला सामान हमको ना हाँ मत दो, वो तो पैसा दे दो नहीं तो ना दो, ऐसे ही कुछ होगा, है हाँ ना। हाँ लेकिन मेरे बाप ने एक जब मैं छोटा था ऐसे ही अभी जो दाई जो प्रथा को बैक करो, नहीं देना है ना। इस तरह से जो मेरे बुआ ने मुझे बताई थी एक शब्द, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, क्या बोला? कि ये दाई जो जो देना होता है ये भी एक कल्चर है ना। ओके। लोग ने बाद में इन लोग को जाकर विकृति बना दिया कि दाइजों में मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके डिमांड करने लगे। नहीं, देखो अब अभी जो बात कर रहे हैं हम, हम्म वो लिमिट होती है ना, वो हम्म कितने मतलब एक शगुन के तौर से देते हैं। एग्जैक्टली। बट आजकल पैसे वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐसे ऐसे बना दिए, बड़ी उसको बड़ी चीजें देते हैं, यस कितने जो कितने पैसे देते हैं, फिर वो गरीबों को दिक्कत अस आती है फिर एग्जैक्टली उसमें। हाँ एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल लड़का हो गया थोड़ा अमीर, लड़की की बाप हो गया थोड़ा गरीब, हाँ तो लड़का वाला उन लोग से डिमांड करेगा कि हाँ मुझे टैक्सी चाहिए, हाँ मुझे कार चाहिए, हाँ मुझे बाइक चाहिए, ये वाला, है ना। तो बाद में जाकर लोग ने इसको गलत यूटिलाइज कर दी, लेकिन ये एक कल्चर है जिसको हम अभी भी फॉलो कर सकते हैं, करना पड़ेगा हमको। अब एक बाप की मन होती है अपना बेटी को, मेरे बाप ने यही कहा था कि मेरी बेटी है, मैं किसी घर भेज रहा हूँ, वो घर उसके लिए टोटली न्यू है ना। वो उसके जो सोने वाली बेड हो गई, बैठने वाली चेयर हो गई, पकाने वाले भांडा कूड़ा जो भी रख, अपना कपड़ा रखने के लिए जो भी हो, वॉट एवर वो हम डेली यूज़ करते हैं, सब कुछ नया है। तो उसको ये फील होता है कि यार ये तो सब कुछ नया है यार, मेरा भी नहीं है, बोल के वो बेटी सोचेगी इस तरह से कि उसको ये सोच ना आए, बोल के मैंने भी मेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, है ना। हाँ, जो हम समझ गई बाढ़ के मैं, वो करके हमारे जैसे। हाँ एग्जैक्टली जो फॉर एग्जांपल बेड दे दिया हमारे बाप ने, तो ये तो मेरा बेड है ना, हम सोच सकते हैं। अभी वो हो गई तो दूसरे वाली का वो होती है ना एक माइंड हाँ कॉन्शियस में। तो वही चीज़ को हटाने के लिए हमारे अग्रज जो पुरखा था, उन लोग ने यही वाले एक सिस्टम बना दिया कि जब बेटी पढ़ाई कर जाती है उसको कुछ चीज़ पढ़ाई ना लगे, जिस तरह उधर है इस तरह से इधर भी है, बोल के एक कंफर्टेबल फील यूज़ करने के लिए रखा था। लेकिन लोग ने इसको क्या कर दी, गलत हाँ तरीका से प्रेजेंट कर दी बाद में जाकर। अभी देखिए ना, मुकेश अंबानी का बेटा का शादी हो गई। कोई करते हैं शादी इस तरह से। दो लड़का लड़की हो गई तो शादी अच्छी तरीके से हो जाना था। वो लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, है ना। हाँ लोग को बुलवा कर देखा था वो बहुत। बहुत ही होने वाले करते हैं। हाँ जब ना होने वाली की बारी आती है तब कदर किधर ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अपना वाला शौक है, सुकून है, हो गई। दशहरा को हम बोलते हैं दसई, ओके। पूजा तो करते हैं दुर्गा माँ की, है ना। तो दशहरा वो हम दसई हमारा फर्स्ट फेस्टिवल हो गई, जो नेपाल का सबसे बड़ा वाला फेस्टिवल दसई। अच्छा। फिर उसके बाद आती है हमारी दीपावली, ओके। दिवाली, भाई टीका। वो लोग आप लोग कैसे मनाते हैं भाई टीका, दिवाली। दिवाली? दिवाली हमारे देखो 2 3 15 10 15 दिन पहले इस घर में साफ सफाई करते हैं, हम्म
और जो ला सकते हैं, जो मतलब नई नई जो कोई भी चीज़ें हो गई घर में, कुछ भी हो गया तो लेके आते हैं। और फिर बाद में कुछ लोग वाइट वॉश भी करवाते हैं, मतलब एकदम न्यू न्यू लगे। बिल्कुल। हाँ, क्लीन ऐसे। फिर बाद में दिए जला के पूजा करते हैं शाम को मुहूर्त से। लाइट हो गई। हाँ, और लाइटें ये सब तो हाँ होती है। और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, हाँ, खाना बनाते हैं। ये इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, फटाका जलाते हैं। हाँ हाँ, पटाखा। हाँ, फटाके। पटाखा बम करके, है ना। हाँ लेकिन नेपाल में अभी बैन कर दी उन लोग ने, वो ध्वनि प्रदूषण होती है, हाँ, फिर भी लोग तो करते हैं छोटी मोटी। हमारे भी हम मना करते हैं, बट बिल्कुल बंद तो नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर प्रदूषण होता है ना, उससे वही ना, कम कम जलाओ, पर लोग नहीं मानते। वही ना, हमारी नेचर है ये तो। हाँ मत मानने, ना मानने वाली तो हमारी नेचर है ये। तो यहाँ पे करके दिखाओ, नहीं मानेंगे नहीं, इधर। इन लोग को तो नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, हमारे हम नहीं मानते। हाँ। इधर माल्टा में है, कोई कर सकता है ऐसे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम आपका रूल फॉलो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये भी बात आपने सही कही। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरे की जगह आकर कोई भी हाँ शेर तो नहीं बन सकता है ना। शेर हम अपने गली में बन सकते हैं, जो अपने घर पे, अपने कंट्री में, है ना। इधर तो दूसरे कंट्री में हम इन लोग का नहीं, रूल्स हमारे भी रेगुलेशन। जैसे रूल्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कुछ भी हो गया जैसे, वही ये ना, नहीं है कि पटाखे की बात हो, और भी कई है। बहुत चीज़ों की हो। हाँ अभी बोले बोले तो हाँ, मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक, रेप केस हाँ। सबसे ज़्यादा अभी वर्ल्ड में इंडिया में है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक। हो सकता है नहीं हो, लेकिन नहीं, सही बोल रहे है हो। ना। अब वही तो परसों मैं बोल रही हूँ ना कि वही ना, यहाँ पे क्यों नहीं होते, इधर इन्होंने ऐसा बना रखा है। एग्जैक्टली। मैंने आपका हाँ एक वीडियो देखा था, इसी बात में बात करते फिर। आपने क्या बोले थे, लोग इधर सेफ है, हाँ माल्टा में लोग सेफ है, लड़की सेफ है स्पेशली, है ना। आप जितना भी छोटे कपड़े पहन के हिनो, रात को 2 बजे हिनो, हाँ। ड्रंक होकर हिनो, कोई भी आकर टच नहीं करेगा आपको। बिल्कुल, ये बात टच आपने क्या, कोई देख भी नहीं सकता। नहीं सकता अगर है। कोई देख भी लिया ना, मान लो, मैंने सुनी है ऐसी बातें, किसी ने देख लिया ऐसे, तो वो लड़की जाके केस कर सकती हाँ है। करती भी है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हर हर चीज़ कंफर्टेबल है ना अभी इधर, हर चीज़ कंफर्टेबल है। नहीं, वो हमारे भी तो ऐसे करना चाहे तो हमारे भी गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते, हाँ, कर सकते हैं अब कानून के हिसाब आए में। दिन रेप होते रहते हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, महिलाएं। लास्ट टाइम मैंने एक न्यूज़ सुना था कलकत्ता में, हाँ, जो मैंने उस पे भी आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर के साथ जो हुआ था। हम्म और जो मूवी में भी देखते हैं हम, है ना, हर दिन, वो तो एक उदाहरण है। और जो बाहर आई थी, आप बताओ, हमारे उधर से और इधर में कितना फ़र्क है? बास हाँ, मेरे से लोग पूछते हैं, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितना फ़र्क है? बास डिफरेंट है ये हिसाब से। फॉर एग्जांपल नेपाल में हूँ, है हाँ ना, मैं नेपाल में हूँ, और मेरी बहन फॉर एग्जांपल कॉलेज से पिकनिक जा रही है ना। मैं सर को जाकर मिल के अच्छी तरीक़े से बताकर भेजता हूँ मैं, है ना। मैं खुद ही सिक्योर नहीं हूँ कि मेरी बहन सेफ है कि नहीं, उतना मैं जाकर पहले कंफर्म करता हूँ कि शी इज़ सेफ, देन मैंने उसको अलाउ करता हूँ कि घर से बाहर जाने के लिए। रात को 8 बजे से बाहर कभी भी वो लेट हुई ना, तो जिधर है उधर ही रुक, मैं आ जाता हूँ तुमको पिक करने, तू अकेली स्कूटर में मत आ जाना, है ना, मैं आ जाता हूँ तुमको पिक करने के लिए, बोल के मैं जाता था। अभी इधर देखिए, मेरे कई दोस्त है, मेरी भी बहन है इधर जो मैं मानता हूँ, वो काम करके 2-2 बजे घर आती है ना। पार्टी, अकेली पार्टी भी जाती है ना, और ड्रंक होकर भी आती है, फिर भी हमको इस तरह से कोई भी डर नहीं है। डर नहीं है। बोलो ना, डिफरेंट कितना है, बोले तो इस तरह से हमारी कंट्री तो उस चीज़ में तो इधर है, जो लेडीज़ का सेफ्टी के हिसाब से बोले। माल्टा, नॉट ओनली माल्टा, फॉरेन मैक्सिमम कंट्री, यूरोपियन कंट्री ऊपर ही है ना। लास्ट टाइम मैं आपको एक बात पता शेयर करता हूँ, टर्की का एक दोस्त मिला था मुझे, और वो सेफली ड्राइविंग के हिसाब से हम बात कर रहे थे कि माल्टा में कैसा है ड्राइविंग, कितना सेफ है। मैंने तो बोला बहुत ही ख़राब है माल्टा में, क्योंकि ड्राइविंग बहुत रफ चलाते हैं लोग, है ना। हॉर्न, अभी तो एसी स्टार्ट हो गया, हॉर्न भी मारते हैं लोग, पहले नहीं था। अभी थोड़ा ख़राब है, लोग हमसे गुस्सा होते हैं छोटी छोटी बातों में, स्पेशली मोल्टीज लोग, है ना। और मैं पता नहीं क्या बोलते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे गाली करके गाली निकालते निकालते हैं हमको, मतलब ऐसे करके। हाँ तो ठीक नहीं लगता है, ड्राइविंग भी सेफ नहीं है, जो लेडीज़ लोग स्पेशली चलाते हैं उन लोग को पता ही नहीं है इंडिकेटर किधर देना है, किधर, इस तरह से मैंने उसको शेयर कर रहा था। तो टर्की इस्तांबुल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा?
मैं एक दफ़ा गया था वहाँ भी टर्की ट्रांजिट, नेपाल जा रहा था, ट्रांजिट हो गई थी, लंबी ट्रांजिट थी, तो मैं इस्तांबुल अंदर जाकर होटल में ठहरा था, 1-2 जगह घुमा भी था। उस टाइम पे मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर ने इतना सेफली मुझे बताया कि हाँ यार ठीक है, जब ट्रैफिक होती है 2-3 मीटर का गैप रखकर गाड़ी रोकते हैं। अरे मैंने बोला इधर तो ऐसे ही रखते हैं ना, ऐसे ही रखते हैं कि उधर हाँ लोग छीनने के लिए कोई जगह नहीं है हाँ ना, हाँ तो ऐसे इतना गैप क्यों छोड़ रहे हो आप लोग? तो इमरजेंसी कोई हाँ एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, तो उन लोग को रास्ता देना स्पेस होता होना है, चाहिए। हाँ फिर बाद में सडनली उस गाड़ी को पीछे आना होता है, फिर भी देना होता है, इस तरह से। बात तो सही है यार, कितना अच्छा रूल्स है इधर। हाँ, नहीं मैंने भी देखा था यूएस में, जैसे एक दीवार है यहाँ पे, एक हाँ इतनी दूर होगी, एग्जैक्टली। हाँ 5 फुट का गैप होगा, हाँ 4-5 फुट का गैप होता एग्जैक्टली है। ऐसे ही हाँ करते हैं, लेकिन माल्टा में नहीं है। और लोग रास्ते जिधर मर्जी उधर से काट देते हैं, है ना। और उधर के लिए चीज़ें हैं, लाइट है ना, इधर तो रेड लाइट जल रही है, लोग कोई भी नहीं देखे, गाड़ी पास हो जाती हाँ, है। वो उनकी कंट्री है ना, इसलिए निकल जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मैंने उस बोला नहीं भरत, तूने गलत देखा। इस्तांबुल में तू सर्टेन टाइम पे लिया, लॉन्ग टाइम रहता था और अंदर अंदर जाता था ना, तो लोग थोड़ी गुस्से में भी गन निकालते हैं, है ना। थोड़ी गुस्से में भी वो लोग हथियार निकालते हैं कि यार मारने लगते हैं, गाड़ी को आग लगाते हैं, इस तरह से बहुत ही चीज़ में देख रहा हूँ उधर। नहीं उसके लिए तो ये तो नहीं है, फिर इधर तो टच भी आपको कोई भी जितना भी गुस्सा करते हैं, गाली निकालते हैं, लेकिन टच नहीं करते इस चीज़ में, आपका गाड़ी को भी टच नहीं करते हैं, उसको भी नहीं करते। इस तरह से हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे फील लगा इस्तांबुल से तो ये बहुत अच्छा है ना, माल्टा अच्छा है। फिर भी मुझे लग रहा था अच्छा नहीं है ना। लेकिन फिर यही चीज़ जो माल्टा में अभी हो रहा है, ये चीज़ को मैं कंपेयर करूँ मेरी वाली कंट्री में, तो फिर माल्टा ऊपर है, हाँ फिर भी ऊपर है। जितना मुझे इधर इधर का गलत नज़र आती है नेपाल में, तो वो उससे भी बेहतर है। कोई भी ड्राइवर, मोल्टीज ड्राइवर इधर से काठमांडू जाकर गाड़ी चलाए, वो 5 मिनट से 10 मिनट तक टिक नहीं पाएगा, फिर चलाओ ये चलाओ, सेम साइड है हमारी ड्राइविंग, सेम साइड है, फिर भी नहीं चला पाएंगे। डिफरेंट यही है भाई। और बोले और चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही है जो हम कैमरा के आगे ना भी बोल सकें ना। हाँ हाँ करप्शन हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, है ना। हमारी कंट्री में क्या पॉलिटिक्स आपको कैसा लगता है? थोड़ा आप जानती है पॉलिटिक्स के बारे में, जो हमारी कंट्री में होती है, करप्शन होती है, माल्टा में क्या होती है, इस तरह से चीज़ें, है ना। आपको पता है इधर का पॉलिटिशियन कितना, हमसे ज़्यादा लोग, ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं इधर, छोटी छोटी बातों में। करते होंगे। होंगे, आपको पता नहीं है ये चीज़ें, मुझे पता था थोड़ा ऐसे ही करके। इधर दो ऐसे ऐसे करके जो मोल्टीज दोस्त हो ना, वो लोग बताते थे। और ये लोग इतने क्रेजी होते हैं उस चीज़ में कि ये इसमें करना है तो करना ही है। उन लोग को बेशक फ़र्क नहीं पड़ेगा ये गलत है या सही है, लेकिन करना ही है। हम अभी ये देख रहे हैं नेपाल में भी ऐसे ही चीज़ें थे, करना ही है, इसको वोट देना है, वोट ही देना है, चाहे बेशक वो गलत हो, वोट देना होता है, अपना वाला है। नहीं वो वही, मैं जैसे हमारे उधर की बताऊं, हाँ वही जो आप बोल रहे हो ना, नहीं नहीं हमें ये देना ही देना है, बट वो नहीं देखना चाहिए, वो भी देखना हमारे लिए कौन सही है, सही है कौन गलत है। गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल। हमारा वोट दे रहे हैं, हमारा उनको दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्या करेगा वो तो सोचना है। एग्जैक्टली अभी अभी सोच रहे हैं, अभी का जो जनरेशन है नेपाल में। आपको एक बात बताऊँ, काठमांडू का मेयर होता है जो, है ना, वो बिल्कुल यंग है हमारी तरह, है ना, उम्र भी हमारी 30-31 के ऐसे ही करके। और वो पढ़ा लिखा भी है, इंटेलिजेंट भी है। उसके साथ दो ओपोनेंट थे, थोड़ा एज गया हुआ, बुढ़ एज उम्र 50 ओवर ऐसे ही करके थे वो लोग। दे आर ऑल्सो गुड, बट अभी के जनरेशन ने उसको चुना कि यंग जनरेशन भी आना चाहिए, और वो इसने उनकी हमारे तरह लिए सोचेगा ना, उन्हीं की, एग्जैक्टली हाँ उन्हीं के लिए। अभी काठमांडू को 24 आवर ओपन करने के लिए बात कर रहा है। करना भी चाहिए, इफ़ आपको बिजनेस चाहिए होती है, करना भी चाहिए होती है, लेकिन 24 आवर ओपन करने के बाद रात को सर्विस भी तो देना होगा। बस चाहिए हमको, है ना, सेफ्टी इम्पोर्टेंट तो हो गई। सेफ्टी जब रात को 2 बजे बहन घर से निकलेगी बाहर, उसका भी तो सेफ्टी चाहिए, वो उसके लिए भी सोच रहा है। ये नहीं कि खोल दो खोल दो खोल दो, खोलने के बाद जो प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे हैंडल करना, वो भी सोच रहे हैं। बोले तो इस तरह से अभी थोड़ा चेंजेस आने लगा है हमारी भी, लेकिन बट बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। माल्टा कब बनेगा नेपाल मुझे पता ही नहीं। अभी हम देख भी लेंगे, हमारी जनरेशन में बनेगा भी नहीं बनेगा ये भी पता नहीं है। इंडिया तो बहुत आगे है हर चीज़ में, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इंडिया को, इवन नेपाल को। हम पड़ोसी है, फिर भी हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में हो गया, एजुकेशन में हो गई, शिक्षा, सड़क चीज़ें में, है ना। होगा कुछ कुछ चीज़ों में नेपाल भी अच्छा रहेगा, कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन हर चीज़ हम देखते हैं इंडिया के ऊपर। लेकिन हमारी कंट्री होती है ना, जो हम देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हम अपने वाले होते हैं, थोड़ा जुबान भी मिलती है, कल्चर मिलती है हमारी, है ना।
ये चीज़ बाद में करते हैं, अभी ये तो कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो आप बताइए, अभी माल्टा में आपका दिनचर्या जो चल रही है अभी फ़िलहाल, लोग तो आपको मैसेज बहुत ही करते हैं, बहुत करते है हैं। ना? हाँ। तो कभी कभार जब आप घर से बाहर निकलोगी और कोई जानने वाली हो, उसने आपको मैसेज किया हुआ और आपने उसका मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, बोलते हैं भाभी आपने मुझे मैसेज नहीं कर रिप्लाई नहीं किया, क्यों किया, आप सेलिब्रिटी हो गई, इस तरह से कुछ नहीं, बोलते कि नहीं? हाँ, नहीं, वो बोलते हैं कि मैंने आपके पास मैसेज किया था। बहुत मिलते हैं, हम्म। ये नहीं कि रास्ते में कहीं भी मिल जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो नीचे चला जाता है आपका मैसेज। ऑफ कोर्स, हाँ, तो जो भी है आप अगेन मेरे पास मैसेज करना। इफ़ इम्पोर्टेंट हो तो। हाँ, और नहीं तो आप मेरे को ऐसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है। बट पता नहीं क्यों लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मेरा मैसेज देखना चाहिए। होता है। हाँ, अभी आपको मैं बताऊँ ना, जब और मेरे काम कुछ नहीं होता, बस वो ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा उसने मेरा मैसेज देख लिया। हम्म। मेरे पास इंडिया से बहुत सारे मैसेज आते हैं, अच्छा। मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। कोई तो ऐसे जो अच्छा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने रिप्लाई किया है, वाह। फिर मैं नहीं। अपनी वॉइस भेजती हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा नहीं हो रहा मैं ही बोल रही हूँ। सही बोले। मैंने जब आपको इंस्टाग्राम देखा, मैंने आपको फॉलो किया, मैंने वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि ये फॉलो बैक मुझे होगा, है ना? मैं देखता हूँ इस तरह से आपके फॉलोअर्स में, आपने जिसको फॉलो किया है वो बस 2 है। हाँ, वही मैंने बताए थे ना, आपके जैसे मेरे भाई है। दोनों भाई है? हाँ, मैंने तो एक तो भैया एक ही सोच रहा था। नहीं, नहीं भैया को भी नहीं किया आपने फॉलो? नहीं, मैंने इनको हटा दिया फिर फालतू में, है ना। इधर ही है भैया, नहीं है ना? तो क्या हो गया? नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं हम दोनों ऐसे हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते, चिक 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 लड़ने वाले, हम दोस्त की तरह रहते हैं। और दोस्त को फॉलो करना नहीं हो चाहिए? घर में कर रही हूँ ना फॉलो। वो तेरी। अभी आपसे हम बात करके नहीं सकेंगे। इतना मुझे पता चल चुका है अभी। तो अभी ये बात आपने बताइए, अभी तो इंडिया से बहुत लोग माल्टा में काम कर रहे हैं, काम कर है रहे हैं, ना? हाँ। पढ़ने के लिए, काम के लिए। हाँ। तो जब आप आई थी 2 साल 3 साल तकरीबन होने लगा अभी, आ, उस जब आप आने के टाइम पे और अभी के टाइम पे, है ना, फ़र्क डिफरेंट, 3 साल का डिफरेंट आपको कुछ नज़र आता है? अभी देखो, जब मैं आई थी तब, और आपको पता है लोग कहाँ मिल के थोड़ी रहते हैं यहाँ पे, हम्म। कोई एक दूसरे को देख के पसंद भी नहीं करते। बट एग्जैक्टली। जैसे मुझे मेरे जैसे यहाँ पे लोग जानने लग गए, और फिर धीरे धीरे लोगों को ऐसे लगा कि हमें जुड़ के रहना चाहिए, जो फ्रेंडली है ना वो, और रहते भी, जुड़ने भी लग गए। फिर बाद में जैसे अपनी अपनी बातें शेयर करने लग गए, वो मैं हो गई या फिर किसी से भी, और फिर जैसे बताने लग गए कि हम तब आए थे तो इतना हम परेशान नहीं थे, और अब क्या हो रहा है। अब हम मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, एजेंट, फेक एजेंट है, पैसे ले एग्जैक्टली। लेते हैं और उन्हें काम भी नहीं मिलता, तो बड़े परेशान है। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रही थी, एक साल से सोच रही हूँ शायद मैं, कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, पर सामने वाला बताने वाला भी तो हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद ही बोल के नहीं बना सकती। हम्म। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऐसे, तो लोग हैं ना ऐसे जैसे पैसे वैसे ज़मीनें लोन लेके यहाँ आते हैं, उन्हें लगता है कि माल्टा में जाएंगे और हमें अच्छे पैसे कमाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है, हाँ, बहुत परेशान है यहाँ पे। जो हम नेपाल से, इंडिया से आने से पहले जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उससे रियलिटी वास्ट डिफरेंट है ना? लोग तो उधर ये सोचते हैं जब हम माल्टा में अराइव हो जाएंगे तो पेड़ में से पैसे टिपेंगे, इस तरह से आ जाएगा पैसा। हाँ। तो इसलिए बहुत ही पैसा खर्च करके इधर आना चाहते हैं लोग, है ना? हाँ। लेकिन जब आ जाते हैं, आने के बाद का जो सिचुएशन देखते हैं ना, चलो यार मैं किधर फंस गया, इस हाँ, तरह से इसका बात। हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जैसे बिल्कुल रील की तरह, तो मैं वो डालूंगी फिर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो अभी आपने जो बातें की है ना, वो बात हम करेंगे, वैसे हम नॉर्मली कर लेते हैं अब। नहीं, ये ट्रू है असल हाँ, में। सब मैंने क्योंकि हम। मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमें कोई काम दिला दो। हमारे लिए भी माल्टा में हम बहुत परेशान है, यहाँ पे हम बेरोज़गार बैठे हैं। बिल्कुल तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। बिल्कुल। हम किसी को बोल के ऐसे झूठ बोल के नहीं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे है, आप इतने पैसे दो,
उनको दो इनको दो। मैं नहीं चाहती कि कोई लोन लेके या फिर उनके पैसे भी चले जाएं, काम भी ना मिले। और आपको पता है यहाँ माल्टा में कितनी बुरी हालत हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को निकाल निकाल के भेज रहे हैं। वही ना। हाँ। फॉर एग्जांपल अभी माल्टा के लिए अप्लाई करके बहुत लोग बैठे हैं अभी इंडिया में, नेपाल में, जिधर भी। और जो भी हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इफ़ ये वीडियो उधर तक पहुंच गई तो उन लोग के लिए संदेश, जो हाँ माल्टा आने से पहले तुम लोग ये चीज़ें केयरफुल होकर आना। आना। कुछ है भाभी आपकी तरफ से? मेरा तो देखो मेरी मतलब यही है कि जो भी यहाँ पे आए हम्म और जो फेक कंपनियां होती हैं उनके चक्कर में ना पड़े। पहले आप अपना सब कुछ देख लें, सारी डिटेल्स होती है वो चेक करें तभी आए। अदरवाइज़ आप है ना इनको पैसे ना दें, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं ऐसे जो मेरे को मिलते भी हैं और मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि हमने उनको इतने पैसे दे दिए, हमने उनको पैसे दे दिए, हमारे पास बुला ही नहीं रहे, हमें नहीं बुला रहे या लेटर नहीं आ रहा। हम्म तो इन सब से बच के रहिए आप सभी। बहुत फेक पीपल है। और जिसका भी और कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो वीडियो बनाते हैं इस तरीके के, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं कि इतने लाख रुपए मिल रहे हैं। इतने इतने मिलते हैं क्या? यहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आपको पता है। सबको पता है हाँ, चीज़ें। और इतना बड़े मतलब बहुत दुखी होके जाके घंटे घंटे का हिसाब लगाते हैं वो लोग। बिल्कुल हाँ, दो दो काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं। और नॉर्मली जो वीडियोस में होते हैं जो वो बिल्कुल भी रियल नहीं होता। लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि इतनी सैलरी है, इतनी कुछ नहीं होती भाई। सही में कुछ कोई लोग है ना ये नहीं बोलता कि यहाँ पे इतनी महंगाई है, बिल्कुल पैसे के लिए तो बात कर देता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे लोग इतने बड़ी मुश्किल से रहते हैं, एक रूम में कितने कितने लोग रहते हैं आप बताओ। आप तो इतने साल से रह रहे हो यहाँ पे। सच बात बताऊं तो लास्ट टाइम एक टाइम्स ऑफ माल्टा ने एक वीडियो भी हाँ मैंने लीक भी कर दी थी, हाँ देखा था। सिलेमा की एक ही, है ना। स्पेशली उधर इंडियन और कोई साउथ अफ्रीका से कुछ थे लोग। और इतनी बुरी हालत थी उधर। बस था रूम, 3-4 रूम कितना थे उधर, लेकिन लोग रहे थे 10-15 लोग, है ना। कॉमन सी बात है कि अभी जो फेक लोग इधर रह रहे हैं ना, वायरस, मैं बोलना चाहता हूँ उन लोग को, वायरस जिसने ये गंदगी मचाई है। और वो हमने अपना वाला अंदर से लोग हैं, बाहर के लोग भी नहीं हैं। हाँ। बाहर के लोग तो अभी फ़ायदा उठाते हैं हमसे, है ना। विदेश में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट चीज़ होती है ना, किसी को मत करो। ट्रस्ट करने की चीज़ कोई है ही नहीं विदेश में, स्पेशली अपने लोग को ज़्यादा करके। बोले कोई भी आकर आपको 2 शब्द मीठे ही बोल जाती है, लेकिन वो 2 शब्द का अच्छा बोल के बाद में उससे कितना बुरे हमको बनाकर छोड़ देते हैं। ये चीज़ को अभी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ ना, बहुत अच्छे बोल रहे हो आप, है समझ ना। रहे हैं। जो लोग आपको आगे आकर कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, जिस तरह से वीडियो बनाते हैं कि यार माल्टा में 3 लाख 4 लाख कमाई हो रही है ना, आप लोग आओ, मैं आपको लेकर आऊँगा, मैं हेल्प आउट कर लूँगा बोल के, हाँ पैसा ले लेंगे भाभी उधर से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, है ना, जो इधर लगती नहीं है ना। तो इधर भी यही चीज़ हुआ था थोड़ी देर पहले कि रूम नहीं मिल रही थी, तो लोग को दिखा कर फेक करके 100 यूरो 200 यूरो रूम दिखाने के लिए लोग ले रहे थे, है ना। तो इस तरह से वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है ना। अपने खुद का सेफ्टी विदेश में कोई अपना नहीं होगा, कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं होगा। खुद के लिए खुद को पढ़ो, खुद को बुझो और खुद ही कर लो जो अपने लिए ठीक लगता है ना। दूसरे के पीछे भागकर मुझे ये नहीं है पता, वो ठीक है मशवरा ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कितनी बात मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको आती होगी, आइडिया आपसे होगा, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप ही को फॉलो करना पड़ेगा। वही बात को में हम हिलना पड़े, ये चीज़ नहीं होती है। इंटरनेट की ज़माना है, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें नेट में मिल जाएगी अभी, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो नेपाल से हो। स्टडी करो आने से पहले, माल्टा आने से पहले, कि स्किल अपने ऊपर क्या है ना, किस काम के लिए आप आ रहे हो इधर, है ना, उस काम के लिए आपके अंदर स्किल है या नहीं, है ना। बोलते हैं हाउस कीपिंग के लिए डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, क्लीनर के लिए डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, और वो वाला जो क्लीनर हम घर में करते हैं वो वाली क्लीनर इधर नहीं चलती, बाहर डिफरेंट होती है। उसमें भी ट्रेनिंग कर लो, सक्षम बनो, आपके अंदर क्या खूबी रख लो, फिर बाद में अप्लाई करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि माल्टा में पैसा नहीं है, पैसा है अभी माल्टा में पैसा है। जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे को जो अच्छी तरह से पहचानते हैं ना, माल्टा में पैसा है। 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते। हम तो मेहनत ही करने आए ना, रिलैक्स करने तो नहीं आए।
सैलरी मिलती है, बाई चांस आपको 1000 भी मिल गई, वो 1000 चीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा बनती है हाँ, ज़्यादा ऑफ कोर्स, है बनती ना। है। तो 1000 मिलती है, आप 500 को तो दारू पी दोगे, दारू पी लोगे, पब जाओगे, क्लब जाओगे, उधर पैसा उठाओगे, फिर बोलोगे माल्टा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा ही नहीं बच रहा है। और पैसा तो इस तरह से नहीं बचती है ना, ऑनेस्टली। नहीं, तो वो तो बचाना पड़ेगा ना फिर। बचाना हाँ, पड़ेगा अगर और आप मेहनत करना पड़ेगा हाँ, आप कि एक काम नहीं से नहीं हो रहा है तो दूसरा काम कर लो, एक काम से पैसा नहीं बन रहा है तो दूसरी काम ढूंढो, है ना। अपॉर्चुनिटी है बहुत इधर, लेकिन बस सही सलामत करके चीज़ों के इधर के लॉ अनुसार काम करना पड़ेगा हमको, है ना। बस यही हाँ, है ना। जो अच्छा खासा बनती है चीज़ें आपने बनाया तो। आपको एक गाना है हमारे नेपाल में, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। आ गई बात भाभी? कोई पता नहीं कुछ आई थिंक फुल फलो आप फूलो ऐसा कुछ है। नहीं, आशीर्वाद है। फॉर एग्जांपल आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखती हो, है ना, तो आप गलत में भी अच्छा चीज़ देखती हो, पॉजिटिव नज़र से देखो तो। बोले तो हमारी आँख में होती ओके, है। वो बुरा जो देखन में चला हाँ, एक वो है। हाँ, वो आपके ऊपर है, आप अच्छा देख रहे हो या बुरा देख रहे हो। एग्जैक्टली हाँ, चीज़ आगे पता नहीं क्या हो रहा है ना। इफ़ आप राइट हो, आप अच्छी तरीके से उसको देख रहे हो ना, उधर अच्छा हो रहा है। लेकिन वही चीज़ को आप गलत नज़र से देख रहे हो, नेगेटिवली हिसाब से ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उधर नज़र गलत ही काम हो रहा है। बेशक आप सही काम करो, कभी कभी ये नहीं हुआ भाभी अभी आपके दौरान में कि आपने किसी ने आपको बैड कमेंट करी, अथवा तू क्या कर रही है, क्या कर रही है, किसी ने बोला कि नहीं बोला? टू बी ऑनेस्ट बोलो भाभी। एक दो तो होते ही हैं बोलने वाले। एग्जैक्टली, हम्म, है ना। वो एक बोले दो तो से क्या होता है जब मेरे पास 1000 आ रहे हैं अच्छे। वही होती है ना, पॉजिटिवली देखो तो हर चीज़ पॉजिटिवली होती है। हाँ, और आप अच्छा कर रहे हो, 1000 लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक दो चीज़ें इसमें भी आती है कि आप बुरा काम कर रहे हो, हाँ, बोलने वाले भी आते हैं ना। तो बोले तो मैं उन लोग को नहीं बोलूँगा कि ये लोग गलत है, हाँ, उन लोग को देखने वाली नज़र है ना, वो गलत है भाभी। इसलिए वो लोग जो आप कर रही हो ना, उसमें भी आपको खोट दिखा रहा है कि तू गलत कर रही है, अथवा बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ये चीज़ें होते हैं। ये तो स्पेशली हमारी कंट्री में से ज़्यादा अदर अदर हाँ, इनको दूसरे तो वाली मत, कंट्री हाँ, में मत, होता ही नहीं है ना। हाँ, इन लोगों को तो ये चीज़ को पता भी नहीं है, है ना। अपना वाला कर लो, 5 दिन काम करो, 2 दिन रिलैक्स कर लो बस, है हाँ, ना। इन लोग का तो ऐसे ही चलता है। तो भाभी जो हम लास्ट लास्ट में भी है ना, अब ऐसे बात करते गए तो भाई रात भी पड़ जाती है ना। पर अच्छा लग रहा है ना, ये लगा रखा है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्लियर आ रही है आवाज। बिल्कुल। हाँ, तो बात करते करते हमको पता भी नहीं चलता कि हमको शाम गुजर गई है ना। लेकिन यहाँ पे आप जो नेपाल के हैं कितने लोग हैं इधर माल्टा में? माल्टा में अभी टू बी ऑनेस्ट बोलो तो मोर देन 10,000, इतने अच्छा। है ना। तो कि मिलके कुछ सेलिब्रेट करते हो ऐसे? ऑब्वियसली लास्ट टाइम दशहरा हुआ था, दसई अच्छा, प्रोग्राम हुआ था जीरा में, एक हॉल है और फिल्म अच्छा। थिएटर बोल के, उधर तकरीबन 1000-1500 लोग एडजस्ट हो जाती हैं। तो जब हम टीका लगाते हैं, बड़े से आशीर्वाद लेते हैं, वो टाइम 11:15 ऐसे कुछ था, 10:45 ऐसे माल्टा के टाइम पे। उस टाइम पे टीका लगाए, सब लोग आए एक आपस में, है ना। मीठा खाना के लिए मीठा चीज़ था जो टीका लगा दिया बड़े से बुजुर्ग से। तो फिर 4 बजे के बाद प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, जिस तरह ओके, से आप अच्छा। करती हो, है ना। तो वो लोग हमारे नेपाल के वाले, पहना होगा फिर सबने। ऑब्वियसली अच्छा, ऑब्वियसली जो टीका लगाने के टाइम पे भी वो लोग भी पहनते हैं नेपाली वाली पोशाक, हाँ, है ना, हाँ, जो नेपाल का राष्ट्रीय पोशाक भी है। हाँ, वो चीज़ हो गई। और गाने वाली गीत हो गई, राष्ट्रीय गान हमारी ओके, जो नेशनल संगीत से उससे स्टार्ट करके हाँ, हाँ, रात 10 बजे तक सेलिब्रेट करके ख़त्म कर दी। जो दिवाली होने वाला है उसमें पता नहीं, अभी तक तो कोई ऑर्गेनाइज इस तरह से अनाउंस नहीं किया है। लेकिन दिवाली तो घर पे मज़ा होगा, बाहर से भी, बाहर से जो लोग वो होकर करते हैं ना, हाँ, उससे अच्छा तो घर पे होगी, सब लोग घर पे आएंगे, इस तरह से सेलिब्रेट हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ। और इंडियन कितने हैं इधर अभी तकरीबन, आपको कोई आइडिया है? कितने आई थिंक कितने 18,000 हाँ 18 हो गए होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। 17 या 18। और एम्बेसी भी इधर ही है इंडिया हाँ, का, है ना। तो जब एम्बेसी हो तो बहुत चीज़ों में हेल्प आउट हो जाती है। हमारी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है, जब पासपोर्ट रिन्यू करने के टाइम होती है, कुछ प्रॉब्लम हो कहाँ जाती है करवाते हो डॉक्यूमेंट। फिर आप लोग? हमारे कम्युनिटी है, ओके, NRNA बोल के, नॉन रेसिडेंशियल नेप्लीज ऐसे ही करके। तो वो एक हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ओके, तो वो लोग नेपाल गवर्नमेंट को बोल के, जो हमारी नज़दीक का एम्बेसी है यूके से शिविर भेजते हैं,
है ना। तो 1 दिन 2 दिन और लोग ठहर के हमारे पासपोर्ट कलेक्ट करके फिर लेकर जाएंगे ओके। और उधर से बनवा कर फिर DHL से भेज देंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं अभी तक। और प्रॉब्लम तो इस चीज़ में होती है, कोई और जो हमारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भेजना होता है माँ को अथवा कोई ऑफिशियल काम के लिए, उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, कोई वेरीफाई किधर से करे ये चीज़ में। जब एम्बेसी होती थी तो अच्छा होता था कि यार ये वेरिफिकेशन कर दो, मेरी वो सैलरी स्लिप है, ये चीज़ मेरा इतना बैंक बैलेंस है, वेरिफिकेशन कर दो, मैं उसको नेपाल भेजना है ना। ये चीज़ में, लेकिन फिर भी सही चल रहा है ना। ना होने से ये भी ठीक है, अभी चल रही है बोल के। चलो बढ़िया है। हाँ, तो भाभी आपको कुछ चीज़ है जो मैंने आपसे पूछना भूल गया, तो आप कुछ अच्छा। बताना चाहते हो हमारी दर्शक को? थोड़ा माइक नीचे कर, नज़दीक आकर। हाँ। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा मुझे कुछ, बट आप भी जैसे कोई भी संदेश मतलब बोल सकते हो, कुछ बोलना हो तो। नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ये है, जो भी हम सनातन धर्मावलंबी इधर बैठते हैं माल्टा में स्पेशली, डजेंट मैटर हु इज़ फ्रॉम इंडिया नेपाल, डजेंट मैटर, है ना। तो बस सनातन धर्म आपको, और भी कोई धर्म वाले भी है ना, हम ये नहीं पूछते कि तुम कौन से वाले धर्म में हो जब गेट से अंदर जाते हैं। आप लोग जो भी हो, आप लोग को पसंद है मंदिर जाना, तो अभी भी है ना भाभी उधर जीरा में अभी भी कर रहे हैं संडे, हर हाँ, अभी संडे मुझे काफ़ी दिन हो गए। नहीं गए हुए। हाँ। हाँ, तो आप एड्रेस चाहिए तो हमको कमेंट कर लो, मैं आपको कमेंट में एड्रेस भी दे दूंगा इधर का, जिधर वो भजन कीर्तन होती है, वो जीरा में है। हर संडे को 12 बजे से 3 बजे 4 बजे तक हो जाती है। शांत मिलती है, सुख मिलती है उधर जाकर, है ना, वो फील कर सकते हैं हाँ, हम। मैं तो देखो यही दुआ करती हूँ कि मंदिर बन जाए जल्द से जल्द माल्टा। बहुत ही हाँ, तो मंदिर क्या है, किसी का नहीं होता, एग्जैक्टली, वो वो तो सबका होता है। ऑफ कोर्स, वो तो हाँ, तो मंदिर बन जाए तो बहुत खुशी होएगी सभी को, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इंडियन हैं। एग्जैक्टली। मंदिर होना भी ज़रूरी है। हम्म। माल्टा में इतने सारे चर्च हैं और हमारा मंदिर नहीं नहीं है। है, ये देखो कितना बुरी बात है ना। हाँ। लेकिन फिर भी बुरी बात तो नहीं है, फिर भी हम भी एक बना ले तो अपना एक हाँ। पहचान हो जाती है उसमें भी यार, लोग जब भी मर्जी अपने यहाँ जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। ये चीज़ हो गई। और यही प्रोग्राम से मैं कहना चाहता हूँ मानव भाई को बहुत सारी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे मंदिर तक भी लेकर भैया ही गए थे। आज भाभी को मेरा इंट्रोडक्शन करके, लोकेश भैया को भी इंट्रोडक्शन करके इधर तक भेजने में भी मानव भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आज रियली हम आपको मिस कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप भी इधर होकर हम इस तरह से बात कर लेंगे। मानव भैया बहुत हेल्पफुल भैया, मानव भाई बहुत हेल्पफुल। जब जी। उस टाइम पे मुझे मुझे कुछ प्रॉब्लम था ऐसे, तो उस टाइम पे एक बड़े भाई की तरह खड़ा होकर, भरत अली जोहेल, है ना, तो टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा, हाँ मैं बोल के हाँ, इस तरह मेरे से। वीडियो में देखा होगा वो, हम्म, पता है मुझे कैसा है। एग्जैक्टली। हाँ। तो यही है भाभी। ठीक है, आपके भी आने के लिए जो आपका टाइम है, भैया का टाइम है, बहुत दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आप कर रही है ना, एक भाई सोच के, जो भी सोच के आपको कुछ भी ज़रूरत हो, इस तरह से थोड़ा हम कैमरा में इसमें थोड़ा एक्टिव है हम भी। आपको रील भी जब बनाना है तो अकेली होती हो आप, कौन आपको सपोर्ट करता है जब फॉर एग्जाम्पल आपको रील या अगर ये चीज़ बनाना होता है तो? मैंने है रख रखा है। रखे। तो कभी भी हमका हमारा ज़रूरत हो गई तो एक कल नंबर है अभी आपके पास, भरत मुझे इस दिन में इस टाइम पे आप, मुझे लज़मी चाहिए बोले तो मैं हाजिर हो जाऊँगा, अच्छा। है ना। ये बात मैं आपको ठीक बताना है। चाहता हूँ। नहीं, इस तरह से जो आप कर रही हो ना भाभी, नॉट ओनली हमारी एक कम्युनिटी के लिए, ये तो होल इंडिया के लिए है ना। जब कभी कभार आप इंडिया से हो, मैं नेपाल से हूँ, डजेंट मैटर, वो आपका कल्चर है, आपका वो है। कभी कभार मेरे साइड में जो दोस्त है ना, उसका खुशी में भी हम खुश रह सकते हैं, है ना। तो लोग आपके ऊपर खुश है तो ऑब्वियसली उसमें हमको भी थोड़ा खुशी मिलना खुशी चाहिए, है ना, मिलती है। मिलती हाँ। है। तो कभी भी आपको इस तरह से चाहिए भरत, हम इस टाइम पे ये करने वाले हैं, तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आपके पास है तो कर ले बोल के हम मिलके भाभी ईजिली कर सकते हैं। उसको उसको अच्छी तरीक़े से क्वालिटी बोले, उसको न्याय दे बोले, जो जी भी जी दे जी, हम कर सकते बिल्कुल। हैं, है ना। थैंक यू फॉर कमिंग। और कुछ हमारी व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए भैया सबको, भाभी जी। सबसे पहले तो देखो, आप जहाँ पर भी हो, कोई भी हमारे इंडिया में हो या माल्टा में हो या फिर कोई भी अदर कंट्री में हो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कहीं भी चले जाओ, अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है। आपका कुछ भी हो, भाषा हो गई या फिर अपनी मतलब लैंग्वेज या फिर अपना पहनावा, इन सब से आप जुड़े रहिए और अपने अपने
यही हमारी पहचान है। ट्रू। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि हम हमारी भाषा नहीं बोलेंगे तो हमें गिल्टी फील होएगा। नहीं, ये आप खुद सोच रहे हो। आप खुद देखो कि लोग कैसे-कैसे अपनी-अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, एग्ज़ैक्टली। अपनी ही भाषा में बात करते हैं। हुँ, हुँ। मैंने भी देखा है, हम सभी ने देखा है और बस यही है कि जहाँ पर भी रहो, अपने संस्कार भी साथ रखो। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाभी। ख़त्म कर दें फिर? जी, बिल्कुल। बिल्कुल ख़त्म करें।